हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम रहीम जुल्फ़िकार अली है और इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं कॉम्प्रिहेंसिवली डिटेल में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस एक्सप्लेन करूँगा जो टेम्पलेट मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डिज़ाइन किया है। ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए रेलेवेंट है जो क्वालिटेटिव रिसर्च पर काम करते हैं और बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं, आवर्स एंड आवर्स कॉपी पेस्ट करने में, चीज़ों को हाईलाइट करने में, रॉ इंसर्ट करनी है, फ़िल्टरिंग करने में, सॉर्टिंग करने में, विजुअलाइजेशंस को क्रिएट करने में, समरीज़ क्रिएट करने में। ठीक है, ये तमाम प्रोसीजर इसमें ऑटोमेटेड है और मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करूँगा हर स्टेप कि अगर आप फर्स्ट टाइम इस टेम्पलेट को डाउनलोड करते हैं, ठीक है, और आपके पास लेट सपोज मैं आपको यहाँ पर शो करता हूँ कि आप एक रिसर्च वर्क पर हैं क्वालिटेटिव, और लेट सपोज मेरे पास कुछ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल्स हैं जिसमें ट्रांसक्रिप्ट मौजूद है। ठीक है, और आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो है वो कमेंट्स लिखते हैं टू कन्वर्ट दैट इनटू कोड्स और फिर आप उसके थीम्स वगैरह डिज़ाइन करते हैं। सही है, तो हम ये सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से वो तमाम कोड्स को हम कैसे ऑटोमेटिकली फेच करें रादर देन मैनुअल कॉपी एंड पेस्ट, और इस टेम्पलेट में पेस्ट करने के बाद हमारे पास ऑटोमेटिकली समरी क्रिएट हो जाए, विजुअलाइजेशंस क्रिएट हो जाए, और हम किसी भी तरह की क्यूरी को फ़िल्टर करना चाहें या उसकी डिटेल्स देखना चाहें तो वो कैसे हो सकता है। ठीक है, तो मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए रेलेवेंट है और आपका काम बहुत आसान हो जाएगा बिकॉज़ काफ़ी लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के प्रोडक्ट्स में परफॉर्म कर रहे होते हैं वर्ड एंड एक्सेल पैरेलल लेके। ठीक है, और अगर आप मैनुअल कर रहे हैं तो आप अपने नंबर ऑफ़ आवर्स जो आप लॉन्ग आवर्स स्पेंड करते हैं उसको बहुत शॉर्ट कर देंगे। ठीक है, सबसे पहला स्टेप आपको इन फाइल्स को डाउनलोड करना है। तो ये वीडियो अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, फेसबुक पर देख रहे हैं या किसी भी मीडियम प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल ड्राइव का लिंक मिल जाएगा। उस गूगल ड्राइव के लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये फ़ोल्डर ओपन हो जाएगा गूगल ड्राइव का। ठीक है, आप सैम्पल फाइल्स मैंने रखी हैं ताकि आप इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देख के प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करने के बाद आपका हैंड्स ऑन हो जाए तो फिर आप अपने रियल टाइम जो भी आप क्वालिटेटिव एनालिसिस करना चाहते हैं उसके ऊपर अप्लाई करें। साथ ही साथ दो टेक्स्ट की फाइल्स हैं जिसमें से एक्सपोर्ट कमेंट्स फ्रॉम वर्ड टू एक्सेल। ठीक है, ये एक मैक्रो है। वो लोग जो विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस को अंडरस्टैंड करते हैं, मैक्रोस को अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, ये मैक्रो की फ़ाइल है। अगर आपको मैक्रो नहीं भी आते तो मैंने खुद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए इस मैक्रो को डेवलप किया है, तो मैं आपको ये भी दिखाऊंगा। और इस मैक्रो को फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आप कैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ऐड करेंगे और कैसे इसको रन करेंगे हम उसको भी सीखेंगे। ठीक है, सेकंड एक और मैक्रो है, क्रिएट बुकमार्क्स इन वर्ड। ठीक है, समटाइम्स ऐसा होता है कि आप अपने सारे कमेंट्स को कन्वर्ट करना चाहते हैं बुकमार्क्स में और आप उसकी लिंकिंग क्रिएट करना चाहते हैं विद इन द वर्ड डॉक्यूमेंट, तो उसका भी मैक्रो प्रिपेयर किया है। ठीक है, अगेन ये भी हम एआई का इस्तेमाल करते हुए इसको जनरेट करवाया। साथ ही साथ आपको यहाँ पर फाइल नज़र आएगी जो एक ये मेन फाइल है, क्वालिटेटिव एनालिसिस टेम्पलेट। दिस इज़ वर्जन 1। ठीक है, जो कि आज की डेट 3 जुलाई 2026 को क्रिएट किया गया है। ठीक है, इस रिसर्च के ऊपर ऑल्दो मैं खुद भी काम कर रहा हूँ क्वालिटेटिव पे, तो जैसे जैसे मुझे नए रूल्स और लॉजिक्स अंडरस्टैंड होते जाएंगे मैं नए वर्जन्स भी इसी गूगल ड्राइव में ऐड ऑन करता रहूँगा। बट इस फर्स्ट वीडियो के अंदर क्वालिटेटिव एनालिसिस में आपके नंबर ऑफ़ आवर्स जो बहुत लग रहे होते थे वो बहुत आसान हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको इस फाइल को डाउनलोड कर लेना है, बाकी सारी फाइलों को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, और एक फ़ोल्डर में इसको आप रख लें, और जो वीडियो में मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ वन बाय वन उसको आप अप्लाई करके देखें आपके पास हो रहा है नहीं हो रहा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डॉक्यूमेंट जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है 01 आमना खालिद और उसका एक्सटेंशन है .docx, इस डॉक्यूमेंट को ओपन करता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मौजूद है। ठीक है, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमारे पास ट्रांसक्रिप्ट है जिसमें सबसे पहले तो हमें मीटा डेटा नज़र आ रहा है।
ठीक है। मीटा डेटा के बाद इंट्रोडक्शन है, इसके बाद यूज़र ने यहाँ पर और मैं रिपीट कर दूँ, ये वीडियो उन लोगों के लिए रेलिवेंट है जो क्वालिटेटिव एनालिसिस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लेट्स से इस पैराग्राफ में मुझे फर्स्ट सेंटेंस को जो है वो एक कोड असाइन करना है, ठीक है। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम क्या करते हैं कि एक सेंटेंस को सेलेक्ट करते हैं और फिर राइट क्लिक करके न्यू कमेंट करते हैं। तो न्यू कमेंट से फिर हम एक कमेंट लिखते हैं जो रेलिवेंट और सूटेबल वर्ड्स होते हैं, ठीक है। और वो शॉर्ट भी हो सकते हैं, लॉन्ग भी हो सकते हैं, आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आप क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं। फिर एक और सेंटेंस मैंने सेलेक्ट किया, उसको अगेन मैंने एक कमेंट ऐड कर दिया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, सिस्टम क्रैश, ठीक है। फिर एक और सेंटेंस मैंने इसी पैराग्राफ का सेलेक्ट किया, उसको मैंने कह दिया लैक ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है। फिर एक और लाइन इसी पैराग्राफ की सेलेक्ट की, एक और कमेंट ऐड कर दिया अनरिलायबल इंटरनेट। इसी तरह से ये काम तो डेफिनेटली क्वालिटेटिव रिसर्च प्रोफेशनल्स फर्स्ट टाइम करते ही करते हैं। अब चाहे आप एन वीवो सॉफ्टवेयर यूज़ करें, चाहे आप ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करें, ठीक है ना, तो ये काम तो क्वालिटेटिव रिसर्च प्रोफेशनल्स को करना है। तो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यानी एमएस ऑफिस का प्रोडक्ट चूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो हमने वन बाय वन हर पैराग्राफ में हर एक सेंटेंस को जिसको हमें इन कोड्स को कन्वर्ट करना था कोड में, हमने उसके कमेंट्स यहाँ पर डाल दिए, ठीक है। और ये 2 पेजेस का डॉक्यूमेंट है। अब आप इसको इस तरह से भी सोचें कि आपके पास कोई ऐसी ट्रांसक्रिप्ट है जिसके 10 पेजेस हैं, 12 पेजेस हैं या 15 पेजेस हैं, तो डेफिनेटली बहुत सारे कमेंट्स आपने इस तरह से ऐड किए होंगे। अब आपको ये सारे कमेंट्स, होता क्या है कि जो मैनुअल क्वालिटेटिव रिसर्च वाले प्रोफेशनल्स होते हैं वो एक एक करके इसको कॉपी करके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में लेकर जाएंगे और एक कोड बुक क्रिएट करेंगे और उसको पेस्ट करेंगे। तो अब आप सोच सकते हैं कि कितना टाइम जो है वो इसमें स्पेंड हो जाएगा अगर मैं एक एक कमेंट को मैनुअली लेकर जाऊं, सेलेक्ट करूं, कॉपी करूं और फिर एक्सेल में पेस्ट करूं, ठीक है। साथ ही साथ मुझे ये नहीं पता कि मैंने ये कमेंट कब बनाया था। अच्छा, मुझे यहाँ से मैनुअली देखना पड़ता है कि ये स्पेसिफिक कमेंट पेज नंबर 1 पे है, तो मैं एक्सेल में कहूँगा अच्छा ये कमेंट का आईडी भी मुझे मैनुअल देना पड़ेगा, मुझे अपना नाम भी यहाँ मैनुअली लिखना पड़ेगा, ठीक है। मुझे डेट एंड टाइम भी मैनुअल करना पड़ेगा, पेज नंबर भी मैं मैनुअली दूंगा। तो ये सारे कॉलम्स जो आपको यहाँ कोड बुक में नज़र आ रहे हैं, ये तो बहुत टाइम ले जाएगा आपका। अगर आप एक एक कमेंट की प्रॉपर्टीज़ भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कोड बुक में डालना चाहते हैं, ठीक है, तो बहुत टाइम ले जाएगा ये आपका, ठीक है। तो हमने कहा कि हम इस पूरे प्रोसेस को ऑटोमेट करें, और ऑटोमेट कैसे करें कि हम मैक्रोस का इस्तेमाल करें, सही है। अब कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर डेवलपर टैब में मैक्रोस में रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं। जैसे मैं अगर विजुअल बेसिक पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस की विंडो ओपन हो जाएगी। लेकिन लेट सपोज कि अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डेवलपर का टैब नहीं है, फर्स्ट टाइम अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो नहीं है, तो उसको विजिबल कैसे करवाया जाएगा। आप फाइल पे क्लिक करेंगे, ठीक है, ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे कस्टमाइज रिबन, ठीक है। और यहाँ देखिए आपके पास डेवलपर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम अनचेक होता है, आप चेक लगाएंगे, ओके करेंगे, तो आपके पास डेवलपर का टैब इनेबल हो जाएगा। इसके बाद आपको विजुअल बेसिक पे क्लिक करना है। तो अगर आपने क्लिक किया और इस तरह की विंडो ओपन हो गई तो इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन अगर आप क्लिक करते हैं यहाँ पर और ये चीज़ ओपन नहीं होती तो फिर आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के आईटी डिपार्टमेंट से इसको इनेबल करना होगा, ठीक है। दूसरी एक और चीज़ आपको ख्याल रखना है, एक और ऑप्शन आपको क्रॉस चेक कर लेना है बिफोर अप्लाइंग मैक्रोस। आप फाइल पे क्लिक करेंगे, ऑप्शंस पे जाएंगे, ट्रस्ट सेंटर पे क्लिक करेंगे, ट्रस्ट सेंटर सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे और मैक्रो सेटिंग्स को चेक कर लेंगे, ठीक है। मेक श्योर कि डेवलपर मैक्रो सेटिंग्स पे यहाँ पर चेक लगा हुआ, ट्रस्ट एक्सेस टू द VBA प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल, और बाय डिफ़ॉल्ट अगर डिसेबल ऑल मैक्रोज विथ नोटिफिकेशन है तो दैट्स अ गुड पॉइंट, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो ये 2 ऑप्शंस को ज़रूर क्रॉस चेक कर लीजिएगा मैक्रो सेटिंग्स में, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं। अगर आपकी सारी सेटिंग्स ठीक हैं, अगर आप विजुअल बेसिक पे क्लिक करते हैं, ये विंडो भी ओपन हो रही है, तो फिर अब हम बात करते हैं कि मैक्रो हमें कहाँ पर पेस्ट करना है और कैसे उसको रन करना है। अच्छा, ये मैक्रो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट में एक ही मरतबा आपको ऐड करवाना है,
ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर आप फोल्डर में जाएं और आप ये कहें कि मैं तारिक सिद्दीकी फ़ाइल में भी मैक्रो फिर से ऐड करूं या मैं रुबीना मेमन की फ़ाइल में फिर से मैक्रो ऐड करूं, नहीं, ऐसा नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एप्लीकेशन के अंदर ही मैक्रो इस तरह से सेव कर रहे हैं कि जब भी आपको एक नई फाइल खोलें आपको मैक्रो मिल जाएगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया कि मैक्रोज हमें बार बार हर फाइल में इंडिविजुअली कॉपी पेस्ट नहीं करना, हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एप्लीकेशन में उसको सेव कर रहे हैं। लेकिन फर्स्ट टाइम डेफिनेटली एज अ व्यूअर आप देख रहे होंगे आपके पास मैक्रो होगा नहीं। तो मैक्रो की कौन सी फाइल हम यूज़ करेंगे, गूगल ड्राइव पे आपके पास एक नोटपैड की फाइल है, एक्सपोर्ट कमेंट्स फ्रॉम वर्ड टू एक्सेल। ठीक है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ अपने पास, एक्सपोर्ट कमेंट्स फ्रॉम वर्ड टू एक्सेल। और आपके पास देखिए ये नोटपैड की फ़ाइल ओपन हो जाएगी जिसमें ये पूरा प्रोग्राम मौजूद है, और ये प्रोग्राम पूरा एआई से हमने जनरेट करवाया। ठीक है, तो क्योंकि हम आज 2026 में और गोइंग फॉरवर्ड डेफिनेटली इतना टाइम नहीं होता कि हम एक पूरी नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखें फिर उसको डेवलप करें और नंबर ऑफ़ आवर्स स्पेंड करने के बाद ये कोडिंग बनाएं। तो हमें डेफिनेटली स्मार्ट भी होना है, तो हम वक्त के साथ साथ डेफिनेटली एआई का इस्तेमाल यहाँ पर इस तरह से कर सकते हैं एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने के लिए कि हम एआई को प्रॉम्प्ट दें जो हमें चीज़ करवानी है, और हम उस आइट्रेट करते हुए जब कोडिंग हमारी मेच्योर हो जाए, हमें लगता है कि हमारे सारी रिक्वायरमेंट्स ये कोड पूरी कर सकता है, तो फिर हम इसको अप्लाई करवा लें। सो दिस इज़ अनदर यूज़ केस हाउ वी कैन यूज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, मैंने ये कोड चैट जीपीटी के फ्री वर्जन से जनरेट करवाया और ये बड़ा अच्छा काम कर रहा है। आई डोंट इवन रिक्वायर्ड द पेड वर्जन और क्लॉड, मैं अभी उस पर नहीं गया। अच्छा, जब कोड आपके पास अवेलेबल है आप इस पूरे कोड को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए से, कंट्रोल सी से आप कॉपी करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आएंगे। ठीक है, और यहाँ पर आपने डेवलपर के टैब पे विजुअल बेसिक पे क्लिक करना है। अब ये स्टोर कहाँ पर होगा, देखें आपको बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे नॉर्मल नज़र आ रहा होगा। ठीक है, इस तरह से नॉर्मल के प्लस पे क्लिक करोगे। ठीक है, यहाँ पर आपको नॉर्मल पे ही रहना है, मतलब लेट सपोज अगर प्रोजेक्ट पे क्लिक हुआ हुआ है या प्रोजेक्ट 1 पे क्लिक हुआ हुआ है तो मेक श्योर आपने नॉर्मल पे क्लिक करना है। ठीक है, फिर आपको इंसर्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है मॉड्यूल। ठीक है, मॉड्यूल पे आपने क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे आपके पास ये बिल्कुल एक ब्लैंक मॉड्यूल 1 जो है वो स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पर जो आपने कोड कॉपी किया था कंट्रोल वी से आप पेस्ट कर दें। ठीक है, ये आपने पेस्ट कर दिया, सही है। अच्छा, अब मैं इस विंडो से बाहर आ जाता हूँ, ये मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, अब ये मैक्रो रन कैसे होगा, सवाल ये है। ठीक है, तो आपने मैक्रोस पे क्लिक किया, देखिए विजुअल बेसिक के बिल्कुल नेक्स्ट बटन मौजूद है मैक्रोस का, जहाँ पर आपको ये मैक्रो नज़र आ रहा है एक्सपोर्ट कमेंट्स। अब होता क्या है कि आपको हर फाइल में इसको रन करना होगा, तो आप ये चाहते हैं कि एक शॉर्टकट छोटा सा आइकन मेरे पास इस एप्लीकेशन में बना हुआ आ जाए ताकि मुझे जब भी मैं कोई नई फाइल भी खोलूँ तो मेरे पास वो मैक्रो रेडी रहे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, फाइल पे जाना है, फिर आप जाएंगे ऑप्शंस पे, देखिए ऑप्शंस आपको नज़र आ रहा है। ऑप्शंस पे जाने के बाद क्विक एक्सेस टूल बार पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, चूज़ कमांड्स फ्रॉम में पॉपुलर कमांड्स बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट है, आप इस ड्रॉप डाउन मेन्यू से मैक्रोस पे क्लिक करेंगे। अब देखें ये जो मैक्रो हमने बैक एंड पे वहाँ कॉपी किया था ये यहाँ पर मौजूद है, इसको हमने सेलेक्ट किया, ऐड के बटन पे क्लिक किया। ठीक है, और ये ऐड हो गया। आप चाहें तो इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, आप कोई भी अच्छा सा आइकन यहाँ से सेलेक्ट करें जो आपको अच्छा लगता हो। ठीक है, लेट सपोज ये मैं चेक सेलेक्ट करता हूँ और इसको डिस्प्ले नेम दे दें एक्सपोर्ट कमेंट्स टू एक्सेल। ठीक है, ओके कर देते हैं और ये भी ओके कर देते हैं। अब देखिए मेरे पास ऊपर टॉप क्विक एक्सेस टूल बार में एक बटन बना हुआ आ गया मैक्रो का। अब देखिए अब मैं आपके सामने एक और फाइल ओपन करता हूँ। ठीक है, लेट सपोज कि मैं तारिक सिद्दीकी वाली जो वर्ड की डॉक्यूमेंट है जिसमें ट्रांसक्रिप्ट है वो ओपन करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे तारिक सिद्दीकी की ट्रांसक्रिप्ट ओपन हो गई और अब देखिए यहाँ पर भी मैक्रो नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये कि हमने इस एप्लीकेशन में इस मैक्रो को ऐड कर दिया है, हर फाइल में करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। इस टेम्पलेट को गो थ्रू करवाता हूँ, जब आप फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इस टेम्पलेट को ओपन करोगे ना तो ये कैसा नज़र आएगा। ठीक है, और आप लोगों को इसमें से कौन सी चीज़ें करनी है कौन सी नहीं करनी है, डूज़ एंड डोंट्स। तो मास्टर कोड बुक है, यहाँ पर हम डेटा कॉपी पेस्ट करेंगे। ऑटो समरी, अब ऑटो समरी में आपको कोई काम नहीं करना मैनुअल, ये सारा काम यहाँ पर ऑटोमेटिकली होगा। सबसे पहले
ये देखें ड्रॉप डाउन यहाँ पर क्रिएट होगा, इस वक्त सेलेक्ट ऑल लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर डायनामिक एरे फंक्शंस यूज़ हो रहे हैं, वी स्टैक और यूनिक, ठीक है। जैसे ही हम फाइल्स को ऐड ऑन करेंगे, डेटा ऐड ऑन करेंगे, ऑटोमेटिकली ये स्पिल होगा, हमें ड्रैग एंड ड्रॉप भी नहीं करना मैनुअली, और हमें इसको डिलीट भी नहीं करना। ये मेन एक हेल्पर कॉलम है जो बाकी फंक्शंस को सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो जब आप फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम टेम्पलेट खोलेंगे तो आपको ये कोई भी चीज़ रिमूव नहीं करनी, ये ऑटोमेटिकली जनरेट होगी, तो ये ऑटोमेटिकली जनरेट होंगी, ठीक है। इसी तरह से आप देखिए यहाँ पर यूनिक डॉक्यूमेंट कैसे कैप्चर करा है, यूनिक डेटाबेस डॉक्यूमेंट, ठीक है। इसी तरह से काउंट करेगा कि नंबर ऑफ कमेंट्स कितने हैं। इस तरह से थीम्स को एक्सट्रैक्ट करेगा। यहाँ पर फिल्टर का फंक्शन मौजूद है, यूनिक का फंक्शन मौजूद है, टेक्स्ट जॉइन का फंक्शन मौजूद है। अच्छा, वो तमाम क्वालिटेटिव रिसर्च जो प्रोफेशनल्स हैं वो क्या करते हैं, वो जब मास्टर कोड बुक के अंदर अपने कोड्स और थीम्स लिखते हैं तो उसको कलर असाइन करते हैं, ठीक है, ऐसा ही है। फिर आप क्या करते हैं, मैनुअली डेटा पे जाके फ़िल्टर करते हैं ताकि वो कलर वाले कोड्स को फ़िल्टर करें, और अगर आपको उसको चेंज करना है तो आप उसका मैनुअली कलर चेंज करते हैं। ऐसा यहाँ पर कुछ काम नहीं करना, मैं बताता हूँ कि क्यों। और फिर मैनुअली सॉर्टिंग करते हैं, कोई सॉर्टिंग मैनुअल और कोई फ़िल्टर मैनुअल बार बार नहीं करेंगे, हम डायनामिक एरे फार्मूला से इसको ऑटोमेट करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको मास्टर कोड बुक में जो आपने 2 एक्सेल की फाइल्स यहाँ पर ओपन थी और वो सारा जो डेटा था वो आप कॉपी पेस्ट करेंगे, ऑटो समरी ऑटोमेटिकली क्रिएट होगी। इसके बाद है क्यूरीज। क्यूरीज का मैं आपको सिर्फ स्ट्रक्चर इस वक्त दिखा दूँ। यहाँ पर भी फॉर्मूला है, आपको उसको कुछ डिलीट नहीं करना, मैंने लिख दिया है। ये ड्रॉप डाउन मेन्यू है, ये ऑटोमेटिकली पॉपुलेट होगा। इस वक्त सेलेक्ट ऑल लिखा हुआ है और ज़ीरो लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर इस पर्टिकुलर कॉलम में आपके थीम्स सॉर्ट होंगे, कोड्स भी सॉर्ट होंगे, ठीक है, अल्फ़ाबेटिकली। आपको कोई भी डेटा में जाके मैनुअल सॉर्टिंग नहीं करनी, ठीक है। और मैं ये भी आपको बताऊंगा कि अगर आप मास्टर कोड बुक में थीम्स को ऊपर नीचे भी लिखते हैं तो यहाँ पर क्यूरीज में आपको कोई अलग से रॉ इंसर्ट करके वहाँ से कॉपी पेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अगेन यहाँ पर आप थीम्स का सिलेक्शन करेंगे। एक और क्यूरी मैंने यहाँ पर बनाई हुई है। इस वक्त देखिए सब पूरा ज़ीरो है क्योंकि टेम्पलेट बिल्कुल ब्लैंक है और आपको इस फाइल पे भी कोई काम नहीं करना, याद रहे। तो मैं रिपीट कर देता हूँ, ऑटो समरी पे भी आपको कुछ नहीं करना, ऑटोमेटिकली सब जनरेट होगा। अब और अभी जनरेट भी होगा, अभी आप देखेंगे, ठीक है। क्यूरीज़ के अंदर भी ये सारी क्यूरीज़ इस वक्त ब्लैंक है, ठीक है। जो आप एन वीवो के अंदर देख रहे होते हो ना, ये सारी चीज़ें एक्सेल में इम्प्लीमेंटेड है और ये सब ब्लैंक है। इस वक्त कोई ट्री मैप नहीं बना हुआ, फॉर्मूलाज यहाँ पर भी अप्लाई हुए हुए। मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा दूँ कि जब हम ट्री मैप बनाएंगे तो उसके लिए भी फ़िल्टर का फंक्शन है जो कोड के कॉलम को ला रहा है। हम उन अल्फाजों को यहाँ पे स्किप करेंगे जिसकी लेंथ 3 से कम है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे अल्फाज होते हैं ना, इज़, ऑफ, एंड, फॉर, द, वो हमें नहीं चाहिए, तो हमने यहाँ लॉजिक बनाया हुआ, ठीक है। फिर उसका यूनिक ग्रुपिंग होगी, उसका काउंट आएगा जिससे ट्री मैप ऑटोमेटिकली यहाँ जनरेट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से वर्ड क्लाउड के लिए हम पाइथन यूज़ करेंगे, ठीक है, बट उसके लिए भी हमारे पास यहाँ ड्रॉप डाउन मेन्यू मौजूद है, ठीक है। फार्मूला हमने यूज़ किया हुआ है फिल्टर का। टेक्स्ट सर्च, एक सर्च मेन्यू है, हम एक वर्ड लिखेंगे यहाँ पर इस बार में और ऑटोमेटिकली वो डेटा फिल्टर हो जाएगा। इस तरह की चीज़ आपने एन वीवो के अंदर ज़रूर देखी होगी, ठीक है। इसके अलावा मैट्रिक्स के लिए हम पिवट टेबल्स का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं मास्टर कोड बुक में। मैं वन लास्ट टाइम रिपीट कर दूं इससे पहले कि आप टेम्पलेट को इस्तेमाल करना स्टार्ट करें। आपको सिर्फ मास्टर कोड बुक को मैनेज करना है और मेंटेन करना है, ठीक है। जो भी चेंजेस करनी है आप यहाँ करेंगे। ऑटो समरी ऑटोमेटिकली अपडेट होगी, क्यूरीज ऑटोमेटिकली, ट्री मैप ऑटोमेटिकली, वर्ड क्लाउड ऑटोमेटिकली, टेक्स्ट सर्च ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स पॉपुलेट करेगा। अब ये सारी शीट्स ऑटोमेटिकली क्यों पॉपुलेट होगी, क्योंकि हम एक्सेल 365 के अंदर डायनामिक एरे फार्मूलाज को यूज़ कर रहे हैं और हर चीज़ जो है वो लिंक हो रही है मास्टर कोड बुक से, ठीक है। तो इसीलिए मैंने टेम्पलेट पे आप देखेंगे कि लिख दिया है, ठीक है। तो मैं रिपीट कर देता हूँ, देखें ये टेम्पलेट उनके लिए यूज़फुल है जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365 का वर्जन यूज़ कर रहे हैं, यानी लेटेस्ट वर्जन, ठीक है, जिसमें उनके पास सॉर्ट, फिल्टर, चूज़ कॉलम्स, ठीक है ना, सॉर्ट बाय, यूनिक, ये तमाम फंक्शंस की लिस्ट मौजूद है। प्लस हम पाइथन यूज़ कर रहे हैं,
ठीक है, जो जिसे हम वर्ड क्लाउड को जनरेट करेंगे। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी इसके लिए आपको एक्सेल का लेटेस्ट वर्जन चाहिए, और आई होप कि ऑर्गेनाइजेशंस अब यूज़ कर भी रही हैं इसको। ठीक है, अब हम मास्टर कोड बुक पे आते हैं और वो डेटा पेस्ट कर देते हैं। जैसे ही मैं इसको रन करूँगा, आप देखें इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद एक एक्सेल की फाइल यहाँ पर ओपन हो जाएगी ऑटोमेटिकली। देखें ऑटोमेटिकली एक्सेल ओपन हो गया और वो माइक्रोसॉफ्ट के डॉक्यूमेंट से तमाम कमेंट्स को ला रहा है, और साथ साथ सिर्फ कमेंट्स को नहीं लेकर आ रहा बल्कि डॉक्यूमेंट का क्या नाम है, वो फाइल कहाँ पर लोकेटेड है, उसका यूनिक आईडी। देखें विद इन सेकेंड्स, ये काम कितने कम सेकेंड्स में हो गया। ठीक है, तो हमने मैक्रो की मदद से क्या किया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो जो उस कोडिंग में बेसिकली डिफाइन है, क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसे कॉलम्स हों जो आपको नहीं चाहिए हो, तो आपको कोडिंग मॉडिफाई करनी होगी। सही है, लेकिन अगर मॉडिफाई कोडिंग आप नहीं भी करते तो यहाँ से आपको जो कॉलम नहीं चाहिए आप उसको रिमूव कर दें। लेट सपोज मुझे क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट का नाम। ठीक है, फाइल का पाथ भी आपको बता रहा है कि ये फाइल कहाँ लोकेटेड है। ठीक है, अगर आपको ये कॉलम चाहिए तो आप रखें, लेट सपोज मुझे नहीं चाहिए, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। एक्सपोर्ट डेट आज की डेट देगा, क्योंकि आज 3 जुलाई है, मुझे नहीं चाहिए, मैं डिलीट कर देता हूँ। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉलम है कि टोटल आमना खालिद का जो वर्ड डॉक्यूमेंट है उसमें यूज़र ने वर्ड के डॉक्यूमेंट में जो आपको ये सारे, अच्छा देखिए यहाँ पे मैसेज भी दे रहा है 29 कमेंट्स एक्सपोर्टेड सक्सेसफुली। ठीक है, तो ये सारे कमेंट्स और साथ साथ उसकी एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन थी वो भी हमारे पास यहाँ मौजूद है। तो कमेंट के नंबर्स हैं, टोटल 29 कमेंट्स हैं। ठीक है, फिर है आपके पास यूनिक आईडी। यूनिक आईडी क्या है, बेसिकली इट्स अ कॉन्केटिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट नेम एंड द कमेंट नंबर, ताकि ये एक प्राइमरी कॉलम बन सके। ऑथर इस वक्त कौन है, कौन यूज़ कर रहा है, रहीम जुल्फ़िकार। ठीक है, इनिशियल्स का कॉलम भी अगर आपको ये नहीं चाहिए आप इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। ये किस तारीख को हमने कमेंट बनाया था वो डेट है। देखें आज तो 3 जुलाई है जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन कमेंट मैंने ओरिजिनली 30 जून को बनाया था। किस टाइम पे बनाया था वो भी है। अगर आपको ऐसा लगता है ये एडिशनल कॉलम है, आप इसको मत रखें, आप इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर दें या कोडिंग को रिवाइज कर दें। और आपको मैनुअल रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है, उस पूरी कोडिंग को आप चैट जीपीटी में कॉपी पेस्ट करें और एक प्रॉम्प्ट दे के आप उस कोडिंग को मॉडिफाई करवा दें। द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस कोडिंग, ये काम हमने ऑटोमेट इसलिए किया है कि हमें यहाँ पर ये भी पता चल रहा है कि ये जो कमेंट यूज़र ने बनाया है ये किस पेज नंबर पे। तो लेट सपोज कि आप कोई ऐसी ट्रांसक्रिप्ट पे काम कर रहे हैं जिसमें कुछ 10, 12, 15 पेजेस हैं, तो समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ ऐसे कॉन्टेक्स्ट वर्ड्स होते हैं जो सिमिलैरिटी क्रिएट करते हैं, और बाद में क्योंकि पेज नंबरिंग आपके पास नहीं होती तो आप रिलेट नहीं कर पाते। तो एटलीस्ट मुझे ये पता हो कि कौन से कमेंट्स जो हैं या कोड जिसे आप कह लें वो कौन से पेज से आ रहे हैं। ठीक है, फिर द बेस्ट पार्ट, हाईलाइटेड टेक्स्ट। ये हाईलाइटेड टेक्स्ट क्या है सर, ये हाईलाइटेड टेक्स्ट है जो हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट में, मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने सबसे पहले यहाँ पर आमना खालिद की जो फाइल है उसमें क्वेश्चन 1 का जो आंसर है, ठीक है, इसमें देखिए ये लाइन हाईलाइट की थी और एक कमेंट दिया था। ठीक है, तो जो भी सेंटेंसेस मैंने हाईलाइट किए हैं ये वो कॉलम है जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब कोई मैनुअल कॉपी पेस्ट नहीं हुआ, सबका सब ऑटोमेटिकली हो गया। अच्छा समटाइम्स ये होता है कि हमें रिलेट करना पड़ता है कि सर ये जो हाईलाइटेड कमेंट है, ठीक है, जो सेंटेंस मैंने हाईलाइट किया था वो किस पैराग्राफ का है, वो पैराग्राफ मुझे पूरा देखना है। इसकी वजह क्या है, मैं ये पूरा पैराग्राफ क्यों लेकर आ रहा हूँ। मैं इसकी कॉलम की विड्थ थोड़ी सी स्मॉल कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। ठीक है, लेट्स से यहाँ पर, लेट्स से मैंने उस पैराग्राफ में एक पर्टिकुलर सेंटेंस को हाईलाइट किया था, मैं इसका पैराग्राफ यहाँ क्यों लेकर आ रहा हूँ, क्यों, क्योंकि इस वक्त लेट सपोज अगर आप इस कमेंट को पढ़ते हैं तो आपको थोड़ा सा रिलेट करना होगा कि इसका कॉन्टेक्स्ट इससे पहले वाले सेंटेंस में क्या था और उसके बाद वाले सेंटेंस में क्या था, तो आपको मैनुअली वर्ड की फ़ाइल खोलनी पड़ेगी। तो मैंने कहा नहीं, इतना टाइम नहीं है कि अब फिर मैं उसको वहाँ पर ढूंढूँ और फिर उस पैराग्राफ को रिलेट कर पाऊँ थीम वगैरह क्रिएट करने के लिए। तो फिर हमने क्या किया कि सर ये जितने भी हाईलाइटेड टेक्स्ट हैं ये एक कॉलम में निकाले, ये किस पैराग्राफ में, वो पैराग्राफ भी पूरा लिखा हुआ है ताकि मैं यहीं पे ही इसको फिर से रीड कर लूँ। ठीक है, और इसके बराबर में एक और कॉलम है जिसमें आपके कमेंट्स आ रहे हैं।
कमेंट्स को मैं कोड भी रीनेम कर सकता हूँ, लेकिन मैंने अभी यहाँ पर कमेंट लिखा है, ठीक है। तो मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डॉक्यूमेंट। ये देखें, ये सारी चीज़ें जो हमने यहाँ लिखी हैं, ये सारे कमेंट्स, ये मेरे पास एक्सेल के अंदर ऑटोमेटिकली इस कॉलम में फेच हो गए। ये कमेंट मुझे क्या बता रहा है, ये इस हाईलाइटेड सेंटेंस का था और हाईलाइटेड सेंटेंस इस पैराग्राफ में था। कोई काम हमने मैनुअल नहीं किया। इसके बाद कुछ और मज़ीद कॉलम्स हैं, अगर आपको चाहिए तो वो आप रख सकते हैं, अदरवाइज़ डिलीट कर सकते हैं। जैसे वो कमेंट कितने वर्ड्स का है, उसके अंदर टोटल कितने कैरेक्टर्स हैं, हाईलाइटेड वर्ड कितने वर्ड्स का है, उसके अंदर कितने कैरेक्टर्स वगैरह हैं, ठीक है। इसके बाद आप चाहें तो, क्योंकि आप थीम और सब थीम बनाना चाहते हैं, तो उसके भी कॉलम्स यहाँ पर दिए हुए हैं। मेमोज़ से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन लिखना चाहते हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। तो ये सारा काम कैसे हुआ, जस्ट वन क्लिक। एक मरतबा और डेमो करते हैं। लेट सपोज ये तो आमना खालिद की फ़ाइल थी, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं एक और वर्ड का डॉक्यूमेंट ओपन करता हूँ, ठीक है। ये है ट्रांसक्रिप्ट नंबर 2, ये है पार्टिसिपेंट मिस्टर तारिक सिद्दीकी, ठीक है। इसमें भी हमने बहुत सारे कमेंट्स लिखे हैं। अब क्विकली मुझे इसको कहाँ लेकर जाना है, एक्सेल में। तो मैं इस मैक्रो पे क्लिक करता हूँ, अगेन एक एक्सेल फाइल ओपन हो जाएगी, ठीक है, जो आप यहाँ देखेंगे ऑटोमेटिकली एक्सेल की, देखिए एक्सेल की फ़ाइल ओपन हो गई और ऑटोमेटिकली तारिक सिद्दीकी की फ़ाइल से सारे कमेंट्स, और सिर्फ कमेंट्स नहीं, उसके कौन से पेज पर है, कौन सा पैराग्राफ है, कौन सी कोडिंग है, कितने वर्ड्स की है, टाइम स्टैम्प, हाइपर लिंक्स, लिंक ऑफ द फाइल यानी फाइल का पाथ, हर चीज़ विद इन सेकेंड्स देखें फॉर्मेट करके उसने मुझे दे दी, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। अब आप इसके कॉलम की विड्थ सही करेंगे, यानी कोई भी काम आपने यहाँ पर मैनुअली नहीं किया। अब ये दे रहा है 36 कमेंट्स एक्सपोर्टेड सक्सेसफुली। अब हुआ क्या, अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हर फाइल को यूज़र ओपन करेगा, ठीक है। उस ओपन करने के बाद इस मैक्रो को रन करेगा। मैक्रो जैसे ही रन होगा, उसके बाद आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन वन क्लिक के ऊपर विद इन सेकेंड्स मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन हर वर्ड की फ़ाइल की एक अलग एक्सेल फाइल बनेगी। तो लेट्स से ये सारा डेटा आमना खालिद की फ़ाइल से है, इसके बाद एक और एक्सेल फाइल है जिसमें सारा डेटा तारिक सिद्दीकी वाली फ़ाइल से है। अब आपको क्या करना है, सारा डेटा एक साथ लाना है, अपेंड करना है। उसके लिए मैंने बनाया है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का टेम्पलेट। और अब आप देखेंगे कि सिर्फ ये डेटा कॉपी करके पेस्ट करने से किस तरह से बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती हैं, ठीक है। ऑलराइट, अब हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं। अब लेट सपोज जैसे ये जो URL है मुझे नहीं चाहिए, मैं इसको डिलीट करता हूँ, ठीक है। और एक्सपोर्ट डेट भी नहीं चाहिए, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। बाकी कॉलम्स डेफिनेटली मुझे चाहिए होंगे। तो आई होप अब आप समझ रहे हैं कि मैक्रोस कितने पावरफुल हैं कि आप जो काम लेट सपोज एन वीवो में या ओपन सोर्स में देख रहे होते हैं। ओपन सोर्स में भी प्रॉब्लम क्या है कि इस तरह का फ्लेक्सिबल इंटरफेस नहीं है, वहाँ पर भी कोई ना कोई उसका सर्टेन एडवांटेज है और लिमिटेशन है, ठीक है। और एन वीवो वाले यूज़र्स भी अब इस चीज़ को फील कर सकेंगे, और ख़ास तौर पे वो क्वालिटेटिव एनालिसिस वाले प्रोफेशनल्स जो रिसर्च करते हैं और उनके पास ट्रांसक्रिप्ट आती है। तो देखिए ये सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैक्रोस के बेसिस पे सेकंड्स में डेवलप हो जाती है, ठीक है। और आप जो भी कॉलम क्रिएट करवाना चाहते हैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, वो आप इससे क्रिएट करवाते हैं, क्योंकि कंपैरेटिवली हमने सॉफ्टवेयर्स में देखा है कि इस तरह का कंप्लीट फॉर्मेट अभी तक किसी सॉफ्टवेयर में हमें कंसाइजली नहीं मिलता। और ये जो कॉन्सेप्ट है, ये टैबुलर डेटा का कॉन्सेप्ट है, जो हम लिंक कर सकते हैं डेटा मैनेजमेंट के हवाले से भी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं कि मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। तो अब तक हमने क्या सीखा कि क्वालिटेटिव रिसर्च प्रोफेशनल क्या करता है, वो हर एक ट्रांसक्रिप्ट जो उसने डिफरेंट डिफरेंट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट में रखी है, वो उसको वन बाय वन ओपन करेगा, कमेंट्स यहाँ पर देगा, ठीक है। जो हम दूसरे अल्फाजों में इसको कोडिंग कह रहे हैं। कोडिंग कंप्लीट करने के बाद वो मैक्रो रन करेगा। मैक्रो रन कर लेगा तो उसके पास सेकंड्स में ये सारा डेटा फैच हो जाएगा। हो गया। अब इसका मतलब ये कि अगर मेरे इस फोल्डर में 5 वर्ड की फाइल्स हैं तो 5 मरतबा मैक्रो रन होगा हर फाइल के लिए, और इस तरह से इंडिविजुअल एक्सेल की फ़ाइल बनेगी। जब ये फ़ाइल बन जाए तो अब ये जो डेटा है सारा कंपाइल करना है। कंपाइल कहाँ होगा, वो सर मेरे पास इस टेम्पलेट में होगा, क्वालिटेटिव एनालिसिस टेम्पलेट, दिस इज़ वर्जन 1,
ठीक है, 3 जुलाई 2026। जब आप इसको खोलेंगे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, तो अब हम इस पहले टेम्पलेट को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि इसके साथ हमें क्या करना है और कौन सी चीज़ें नहीं करनी, वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कुछ ऐसे हेल्पर कॉलम्स हैं जहाँ पर आपको कोई भी किस्म की चेंजेस नहीं करनी, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहा है और वो सपोर्टिंग कॉलम्स हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि इसके अंदर एक मास्टर कोड बुक है। ये मास्टर कोड बुक में जो आपने मैक्रो से डेटा जनरेट करवाया है उसको कॉपी और पेस्ट करना है। ठीक है, वन बाय वन हर फाइल का डेफिनेटली। जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर मेरे पास आमना खालिद का डेटा है, मैं इस पूरे डेटा को सेलेक्ट करूँगा, कॉपी करूँगा, ठीक है, और कहाँ पेस्ट करूँगा, मास्टर कोड बुक में। जब ये पेस्ट हो जाएगा तो फिर मैं दूसरी एक्सेल की फाइल से जो तारिक सिद्दीकी का जो डेटा है ये सारा सेलेक्ट करूँगा और उसी के नेक्स्ट रॉ के ऊपर कहाँ पेस्ट करूँगा, मास्टर कोड बुक में पेस्ट करूँगा। ठीक है, तो बस आपको सिर्फ यही करना है। इसके बाद जब आप मास्टर कोड बुक को फाइनल करेंगे तो मास्टर कोड बुक में जब ये आप डेटा देखें आप पेस्ट करेंगे, इस वक्त कुछ भी नहीं है। ठीक है, इस वक्त सिर्फ वो रेलिवेंट कॉलम्स की हेडिंग्स हैं और आपको रॉ नंबर 5, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये मैं आपसे कर रहा हूँ एज एन एक्सेल यूज़र। आप ऐसा मत कीजिएगा कि आपने रॉ नंबर 7 से कॉपी पेस्ट करवाया, आपकी हेडिंग रॉ नंबर 4 पे आपको यहाँ से कॉपी पेस्ट करना है। क्यों? क्योंकि फिर ये मैंने ऑलरेडी एक स्टेप आगे इस पर्टिकुलर 2 रॉस को एक टेबल का नाम दिया हुआ है। आप देख सकते हो ऊपर आपको टेबल डिज़ाइन का टैब नज़र आ रहा है। ठीक है, और इस टेबल का नाम मैंने रखा है डेटाबेस। तो इस डेटाबेस के टेबल में क्या होगा, इसका एडवांटेज क्या होगा कि ये एक स्ट्रक्चर्ड रेफरेंस है। इसके बाद जितनी भी मेरी शीट्स हैं, चाहे वो ऑटो समरी हो, क्यूरीज हो, विजुअलाइजेशंस हो, जब मैं डायनामिक एरे फार्मूलाज आपको दिखाऊंगा तो वहाँ पर इस डेटाबेस का रेफरेंस दिया हुआ है। और डेटाबेस यानी ये जो टेबल फॉर्मेट में हमने कन्वर्ट किया, इसका एक और एडवांटेज ये है कि जब आप मल्टीपल एक्सेल की फाइल्स का डेटा उसी के नीचे अपेंड करते जाएंगे यानी कॉपी पेस्ट करते जाएंगे, तो कोई रेंजेस आपको मैनुअली फार्मूलाज के अंदर चेंज करने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, ये भी काम आपका एक स्टेप बच जाएगा। सही है, ये भी हम इसको ट्राई करते हैं। तो सबसे पहला काम किया है सर कि सर हमने सबसे पहले हर एक इंडिविजुअल फाइल की ये सारी इंडिविजुअल एक्सेल डेटा जो विद इन सेकेंड्स बन गया था, इसको अब हम कॉपी पेस्ट करने जा रहे हैं। ठीक है सर, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आमना खालिद का डेटा कॉपी, हेडिंग्स आपको सेलेक्ट नहीं करनी क्योंकि हेडिंग्स ऑलरेडी उस टेम्पलेट में मौजूद हैं। आपने रॉ नंबर 2 से जितना आपका डेटा है आपने सेलेक्ट किया, कॉपी किया, कॉपी करने के बाद सर आप आ गए इस टेम्पलेट में मास्टर कोड बुक की शीट पे। अच्छा, मैंने हाइपर लिंक्स बना दिए हैं, ये बड़ा आपको आसान हो जाएगा। मैं इसको रन करके भी दिखाता हूँ। जैसे आपको इंडेक्स वाली फाइल में वापस जाना है, आप इस बैक के बटन पे क्लिक करें, आप इंडेक्स पे आ जाएंगे। आपको ऑटो समरी में जाना है, आप ऑटो समरी में क्लिक करें, बैक पे क्लिक करें, आप यहाँ से वापस आ जाएंगे। सो दीज आर बेसिकली शेप्स और आप क्लिक करके वापस आ सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप आ गए, आपको यहाँ पे बैक का बटन नज़र आया, आपने क्लिक किया, आप ट्री मैप पे आ गए, बैक का बटन किया, वापस आ गए, टेक्स्ट सर्च पे गए, बैक का बटन क्लिक किया, वापस आ गए। तो नेविगेशन में आपको आसानी हो जाएगी, रादर देन कि आप नीचे शीट्स पे क्लिक करें और कंफ्यूज हो जाएं। तो ये इंडेक्स की शीट बनाने का और ये इंटरफेस बनाने का मकसद एक्सेल में ये था कि आप आसानी से किसी भी पॉइंट पे नेविगेट करें और वहाँ से वापस बैक इस मेन स्क्रीन पर आ जाएं। ठीक है, अब हम बात करें मास्टर कोड बुक की। ठीक है, तो मास्टर कोड बुक में है रॉ नंबर 5 पर है। मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ, ठीक है, आपको नज़र आ रहा है। सबसे पहले हम आमना खालिद वाली जो फाइल है उसका जो डेटा है उसको सर सेलेक्ट करके कॉपी किया। कॉपी करने के बाद टेम्पलेट पे आए और यहाँ पर कंट्रोल वी प्रेस कर दिया। दैट्स इट, कॉपी पेस्ट हो गया सर। यस सर, हो गया। अच्छा, ये थीम का कॉलम आपको ब्लैंक रखना है। ये जो काउंट नंबर्स आ रहे हैं ना, आप क्या करेंगे, इस डेटा को सेलेक्ट करके कंट्रोल एक्स प्रेस करें और बराबर में इसको शिफ्ट कर दें। तो ये कॉलम क्योंकि आप मैनुअल बनाएंगे ना, थीम तो अभी तक आपने बनाई नहीं है। सही है, तो आपके पास क्या क्या आ रहा है यहाँ पर। अच्छा, आई के बाद ये कॉलम हाइड हुआ है, मैं इसको अनहाइड कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आए। तो देखें, जो वर्ड के डॉक्यूमेंट में हमने टेक्स्ट हाईलाइट किया था वो भी आ गया, किस पैराग्राफ से था वो भी आ गया, कौन सा कमेंट वहाँ पे बनाया था जिसको हम यहाँ पे कोड कह रहे हैं वो भी आ गया। अब आप कोड को लेते हुए यहाँ पे थीम डिज़ाइन करेंगे।
ठीक है, और उसको आप रॉ वाइज लिखते जाएंगे, और मैं बताता हूँ हम ये काम क्यों कर रहे हैं, इसका एडवांटेज क्या होगा, ठीक है। बट बहरहाल हमने सबसे पहले आमना खालिद की फ़ाइल का डेटा कॉपी पेस्ट कर लिया। इसके बाद मैं जाता हूँ नेक्स्ट। सर अब हम आते हैं तारिक सिद्दीकी वाले डेटा पे, इसको भी सारा सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी प्रेस किया, टेम्पलेट पर आएंगे, ठीक है। ये हम आ गए टेम्पलेट पे। अब देखें बिल्कुल लास्ट यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप 34 रॉ को छोड़ दें फिर अपनी मर्ज़ी से रॉज छोड़ने के बाद यहाँ पर पेस्ट करें, ऐसा मत कीजिएगा, वरना ये टेबल का पार्ट नहीं बनेगा, ठीक है। तो आपने जहाँ लास्ट रिकॉर्ड आमना खालिद का ख़त्म हो रहा है उसी के नीचे से ही आपने नेक्स्ट फाइल का डेटा कॉपी पेस्ट कर लिया। अगेन आपको यहाँ पर एक काम ये करना होगा कि आप इस कॉलम को सेलेक्ट करके कंट्रोल एक्स यानी कट करके बराबर में पेस्ट कर दें, क्योंकि थीम का कॉलम हमें खाली चाहिए, ये हमें बनाना है। ठीक हो गया। अब दो फाइलें हमने यहाँ बना ली, सही है। जैसे ही हमने ये बना लिए, अब देखिए ऑटो समरी क्या कर रही है। जैसे ही मैं ऑटो समरी पे जाता हूँ ऑटोमेटिकली मेरे पास यहाँ पे आमना खालिद तारिक सिद्दीकी लिखा हुआ आ गया। कमेंट कितने कमेंट हैं, ये समरी बन रही है ना, आमना खालिद के 29 कमेंट्स है, इसके 36 है। अब देखिए मैं एक स्टेप मैनुअल करता हूँ आपके लिए, सही है। मैं यहाँ पर अपना नाम लिखता हूँ, रहीम जुल्फ़िकार अली, ठीक है सर। और यहाँ पे कमेंट आईडी 1 डाल देता हूँ। जैसे ही मैं ऑटो समरी पे आता हूँ रहीम जुल्फ़िकार अली ऑटोमेटिकली आ गया। यानी इसका मतलब यहाँ पर आपको कोई काम नहीं करना, क्यों? क्योंकि सर यहाँ पर ऑलरेडी एक डायनामिक एरे फंक्शन मौजूद है यूनिक का, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगा हुआ है, सही है। अब लेट सपोज मास्टर कोड बुक में मैं एक और नाम लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल कोई दूसरी फाइल से आ रहा है, लेट से अतर अखलाक, ठीक है। और यहाँ पर 1 लिख देते हैं। तो जैसे मैं ऑटो समरी पे जाता हूँ तो देखें यहाँ पर नाम ऐड हो गया ऑटोमेटिकली, और ये काउंट दे रहा है 1 का। इसी तरह से अच्छा लेट सपोज ज़रूरी नहीं कि सीक्वेंस में आए, लेट से रहीम जुल्फ़िकार अली मैं फिर से यहाँ कर रहा हूँ कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, इसी तरह से अथर इखलाक को एक और मरतबा कर रहा हूँ। तो आपकी सीक्वेंस अगर लेट से सॉर्टेड नहीं भी है तो ऑटो समरी में देखें रहीम जुल्फ़िकार अली के ये ऑटोमेट अपडेट हो गया, क्योंकि यहाँ फार्मूला है, सही है। तो अगर आपकी ग्रिप है डायनामिक एरे फार्मूलाज की तो आप इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे, अगर नहीं है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएं, वहाँ पर जाकर डायनामिक एरे फार्मूलाज को सीखें, ठीक है। ऑलमोस्ट हमारे पास 36 से ज़्यादा डायनामिक एरे फार्मूलाज हैं, ठीक है। अब देखें जैसे ही मैं कॉपी पेस्ट करूँगा डेटा, ठीक है, ये मैंने डेटा कॉपी पेस्ट कर दिया, 2 फाइल्स का था, एक आमना खालिद और एक आप तारिक सिद्दीकी, ठीक है। सारे कॉलम्स मेरे पास यहाँ कॉपी पेस्ट हो गए। रिमेंबर ये सारा डेटा हमने सेकेंड्स में जनरेट किया विद द हेल्प ऑफ मैक्रोज, ठीक है, कोई मैनुअल काम नहीं है। अब आप देखें थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये सारी शीट्स दिखाई थी जो ब्लैंक थी। अब ये 2 फाइल्स का डेटा ऐड करने के बाद क्या हो रहा है, जैसे ही मैं ऑटो समरी पे जाता हूँ, ठीक है, मेरे पास यहाँ पर आमना खालिद लिखा हुआ है, कमेंट काउंट आईडी क्या लिखा हुआ है 29, तो टोटल 29 है उसके जो कमेंट्स हैं, ठीक है। इसी तरह से तारिक सिद्दीकी का डॉक्यूमेंट है 36, ठीक है, ये हम देख सकते हैं, यहाँ पर आपको नज़र भी आ रहा होगा 36। तो ये ऑटोमेटिकली जनरेट, ठीक है। सर ये थीम्स क्यों नहीं आ रहे, ये थीम का सेल ब्लैंक क्यों है? आपको कुछ मैनुअल काम नहीं करना। देखिए थीम इसलिए ब्लैंक है क्योंकि जब आप मास्टर कोड बुक के अंदर आप ये डेटा लेकर आ गए हो तो अभी थीम आप यहाँ क्रिएट करोगे ना, थीम हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्रिएट नहीं करते, ठीक है ना। वहाँ तक तो हमने कमेंट्स दिए थे और कमेंट्स ये कोड की शक्ल में ये कॉलम मौजूद है, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको कोड बोल रहा हूँ, वर्ड में इसको मैं कमेंट कहता हूँ, ठीक है। तो ये कोड आ गए, वो कोड किस लाइन को सेलेक्ट करके किए थे वो भी है, वो किस पैराग्राफ में थे सर वो भी मुझे नज़र आ रहा है। ये आपको पूरा पैराग्राफ नज़र आ रहा है, ताकि आपको वो कॉन्टेक्स्ट पढ़ना हो तो वर्ड की फ़ाइल आपको फिर से ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। लेकिन थीम तो आप यहाँ बनाएंगे ना, और जैसे ही आप यहाँ थीम बनाएंगे वो ऑटो समरी में आपको यहाँ नज़र आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं ऐसे ही रैंडम मैनुअल कर रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ रहीम लिख दिया, यहाँ जुल्फ़िकार लिख दिया, ठीक है। जैसे मैं ऑटो समरी में जाता हूँ आप देखें यहाँ ऑटोमेटिकली आ गए, क्यों? क्योंकि डायनामिक एरे फार्मूला लगा हुआ है, सही। तो कोई भी चीज़ अब आपको मैनुअल नहीं करनी, आपको सिर्फ मास्टर कोड की फ़ाइल को मैनेज करना है, इसके बाद सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली फिल होंगी। देखें यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेन्यू भी पहले सेलेक्ट ऑल और ज़ीरो आ रहा था, यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये फाइल आ गई,
ठीक है, मैं अभी फाइल नंबर 3 पे काम करूँगा तो आपको मज़ीद दिखाऊंगा चेंजेस। क्यूरीज की शीट पर आएंगे तो देखो यहाँ पर थीम्स के बेसिस पे ये ड्रॉप डाउन मेन्यू है, रहीम, जुल्फ़िकार और एक ज़ीरो आ रहा है, यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, आमना खालिद, ठीक है, तारिक सिद्दीकी में अभी कुछ भी नहीं है, या बिल्कुल ज़ीरो, क्योंकि अभी कोई थीम बना ही नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको यहाँ कोई चेंजेस नहीं करनी, सारे रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली यहाँ पॉपुलेट होंगे। ठीक है, तो डेटा कॉपी पेस्ट करने के बाद देखें रिजल्ट सारे ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर फिल्टर फंक्शन, चूज़ कॉलम्स, कौन से कॉलम्स हमें डेटाबेस के टेबल से चाहिए उनके नंबर्स यहाँ पर हमने डिसाइडेड है, क्योंकि हमें इन्फॉर्मेशन निकालनी है किस सोर्स फाइल से है, हाईलाइटेड टेक्स्ट क्या था, किस पैराग्राफ में था, कोड क्या है। ठीक है, अब ये व्यू मैंने क्यों बनाया है, आप में से वो लोग जो एन वीवो को यूज़ करते हैं प्रोफेशनल्स, ठीक है, वो एक चीज़ उस सॉफ्टवेयर में होती है कि आप हाईलाइट करते हैं स्पेसिफिक टेक्स्ट को। ठीक है, तो एक्सेल के अंदर देखें ये टेक्स्ट बॉक्स है। अच्छा, मेक श्योर कि आपका ये टेक्स्ट बॉक्स रन करे, हो सकता है कॉर्पोरेट में कुछ लोगों के पास ये रन ना भी हो, ठीक है ना। अ, उसकी मैं वजह बता देता हूँ। हो सकता है जब आप डेवलपर के टैब पे विजुअल बेसिक पे क्लिक करो तो शायद ये विंडो ओपन ना हो, रिस्ट्रिक्शंस हो एडमिन की तरफ से। ठीक है, या फिर आपकी एक्टिव एक्स सेटिंग्स ना हो, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो एक्टिव एक्स कंट्रोल्स मेरे पास नज़र आ रहे हैं, हो सकता है ये एक्टिव एक्स डिसेबल हो। कैसे इनेबल करोगे, या आईटी से करवाओगे, फाइल पे आप क्लिक करोगे, ठीक है, ऑप्शंस पे आप जाओगे, ऑप्शंस पे जाने के बाद आप जाओगे ट्रस्ट सेंटर सेटिंग्स पे क्लिक करोगे, देखें यहाँ पर एक्टिव एक्स सेटिंग्स लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पर चेक लगाना है इनेबल ऑल कंट्रोल्स विदाउट रिस्ट्रिक्शंस एंड विदाउट प्रॉम्प्टिंग। ठीक है, और मेक श्योर इस पे चेक हो सेफ मोड। तो ये दो ऑप्शंस अगर आपके सही हैं तो एक्टिव एक्स में ये काम करेगा, अदरवाइज़ हो सकता है आपके आईटी डिपार्टमेंट ने उसको डिसेबल किया हो, तो आप उनसे एडमिन राइट्स लेते हुए लॉगिन करवा के आप इसको ठीक करवाएंगे ताकि ये रन हो आपके पास। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ, देखें इसका प्रैक्टिकल यूज़ केस। आपने एन वीवो के अंदर हाईलाइटिंग देखा होगा कि एक डेटा मेरे पास आ रहा है और मुझे इसमें से कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स को क्विकली ढूंढना है, जैसे पुअर है, तो मैं इस टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करता हूँ और पुअर लिखता हूँ, तो आप देखिए वो सर्च कर रहा है। ठीक है, तमाम कॉलम्स के अंदर वैसे वो सर्च करता है, जहाँ उसको मिलता है वो सेल हाईलाइट हो जाता है, मैं जल्दी से क्विकली देख सकता हूँ यहाँ से। ठीक है, इसी तरह से मैं ये देख सकता हूँ, कोई भी वर्ड आप लिखें, पेशेंट, ठीक है, अब वो जो पेशेंट वर्ड है वो देखिए कहाँ कहाँ आया हुआ है, तो कितना ज़बरदस्त व्यू हमने एक्सेल के अंदर बनाया हुआ है। ये आपको एन वीवो में भी नज़र आता है, हो सकता है कुछ मज़ीद सॉफ्टवेयर्स में ऐसा होता हो। तो ये बॉक्स है, ठीक है, इसमें मैं एक और चीज़ लिखता हूँ, लेट्स से ट्रेनिंग, तो लैक ऑफ ट्रेनिंग मुझे फ़ौरन से नज़र आ गया। ठीक है, इसी के अलावा लेट्स से मैं लिखता हूँ सिस्टम, ठीक है, सिस्टम की स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं, सिस्टम। अब आप देखें सिस्टम में आपको ये चीज़ नज़र आ रही है कि कौन सा हाईलाइटेड टेक्स्ट था, किस पैराग्राफ का था, और मैंने क्या कोड सही बनाया भी है या नहीं बनाया। तो इससे ना क्विकली आप एक रिव्यू करते हो, आपको ये हेल्प आउट करता है। ठीक है, यहाँ कभी हो सकता है मिस्टेकनली सही कोड नहीं बनाया हो सकता है कोई ऐसा जुमला है जहाँ पर सिस्टम की बात ही नहीं हो रही हो और आपने वहाँ सिस्टम का नाम डाल दिया, तो आपको चेंज करने की ज़रूरत है, रिवाइज़ करने की ज़रूरत है। तो रिवाइज़ यहाँ पर नहीं करना है आपने, आपको है ना यहाँ से एक व्यू मिल जाता है कि लिंकिंग और कनेक्टिविटी मेरी बिटवीन द हाईलाइटेड टेक्स्ट और कोड्स और पैराग्राफ सही है या नहीं है। ये एक क्विक चेकिंग के लिए है, यानी ये क्यूरी है बेसिकली। लेकिन अगर आपको चेंजेस करनी है तो आप मास्टर कोड बुक में कर लें। ठीक है, या फिर एक और तरीका भी हो सकता है कि आपने ना फिर से वर्ड के अंदर चेंजेस की। ठीक है, ये जो आप हाईलाइटेड टेक्स्ट और ये जो कोड्स बना रहे हो ना, आपने वर्ड के अंदर चेंजेस की, तो आपको प्रोसेस वर्ड का फिर रन करना पड़ेगा, यानी आपको वर्ड के अंदर, लेट सपोज मैं आपको बताता हूँ कि लेट से कि मैं वर्ड के डॉक्यूमेंट में आया और मुझे थोड़ी देर बाद याद आया, अच्छा ये जो मैंने सेंटेंस हाईलाइट किया था ना, ये मैंने यहाँ पर इसका जो कमेंट है ना वो सही नहीं लिखा। ठीक है, इसका जो मैंने कमेंट है ना वो सही नहीं लिखा। तो आप जब यहाँ पर एडिट करके इसको एडिट कर लोगे ना, ठीक है, लेट सपोज मैं इसको नाम दे देता हूँ ऐसे ही टेस्ट का, तो आपने इसको रिवाइज़ कर दिया। जब आपने इसको रिवाइज़ किया ना तो आपको फिर से मैक्रो रन करना होगा, और रन करने के बाद आपके पास एक एक्सेल की शीट ऑटोमेटिकली बनी हुई आएगी। ठीक है, और फिर आपको टेम्पलेट में जाके यहाँ से आमना खालिद के सारे रिकॉर्ड्स फ़िल्टर करके, यानी आपने यहाँ पर आमना खालिद को फ़िल्टर किया, सारे रिकॉर्ड्स को सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया, और जो नई एक्सेल फाइल बनी है आफ्टर अगेन योर चेंजेस, आपने यहाँ डेटा कॉपी पेस्ट कर दिया, दैट्स इट। क्योंकि इसके बाद जो सारी शीट्स हैं वो तो ऑटोमेटिकली अपडेट हो रही है ना। ठीक है, तो उसका प्रॉब्लम
नहीं है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि हो सकता है, इंसान है, कि वर्ड की फ़ाइल के अंदर आपको बाद में याद आता है कि सर वो कमेंट में चेंजेस थी, या हो सकता है आप मज़ीद कुछ कमेंट्स नए ऐड करो और आपको रिवाइज डेटा लेके जाना है एक्सेल का, तो वो मैंने आपको तरीका यहाँ पर बता दिया। ठीक है, ये काम इसलिए इस वक्त करना पड़ेगा क्योंकि हर चीज़ लिंक नहीं हुई भी वर्ड की फ़ाइल से, क्योंकि हम VBA मैक्रो से डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, अभी हम डेटा लिंक नहीं कर रहे हैं। सही है, लेकिन मैं इसी पॉइंट के ऊपर आपको एक और बहुत ही अच्छा डेमो दे देता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं, टेम्पलेट को कंप्लीट करते हैं। देखो, ये मैंने काफ़ी सोचा और मैंने क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी को करते हुए मैंने अगेन AI का इस्तेमाल किया और मैंने उसको प्रॉम्प्ट दिया कि वो लिंक है ना डायरेक्ट नहीं बना सकता। तो मैंने एक लॉजिक सोचा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ये जितने भी कमेंट्स हैं मेरे, इसकी लिंकिंग कैसे बनाए। तो मुझे मेरे एक्सपीरियंस में एक ये चीज़ है कि एक्सेल के अंदर हमारे पास है ना एक फंक्शन मौजूद है, मैं आपको बताता हूँ, इक्वल्स टू हाइपर लिंक। तो मुझे ना इससे क्लिक हुआ, तो मैंने चैट जीपीटी को बोला कि क्या आप हाइपर लिंक बना सकते हो और उसको एक्सेल के फॉर्मूला में अगर, क्योंकि जब हम एक्सेल की मास्टर कोड बुक के अंदर अगर उसका यूआरएल निकाल लें फाइल की लोकेशन का, या हम हाईलाइटेड टेक्स्ट में कुछ ऐसी प्रोग्रामिंग करें कि जब मैं इस पर क्लिक करूं तो वर्ड का डॉक्यूमेंट खुल जाए, तो क्या मैं हाइपर लिंक का फंक्शन यूज़ कर सकता हूं। तो वो कोड आइट्रेट हुआ नहीं, सक्सेसफुल हुआ नहीं, तो मुझे अपनी क्रिटिकल थिंकिंग और एक्सपीरियंस फिर से करना पड़ा और मैंने सोचा कि हाँ, वर्ड के अंदर हम बुकमार्क्स बनाते हैं। और बुकमार्क्स क्या होते हैं कि बुकमार्क आप बनाते हो ना, तो किसी सेंटेंस को उसके साथ लिंक करके उस कमेंट पे या उस लिंक उस सेंटेंस के ऊपर वापस जा सकते हो, वो हाइपर लिंक जैसा काम करते हैं। तो मैं अगेन रिपीट करता हूँ कि आप किसी सेंटेंस को सेलेक्ट करके उसका बुकमार्क बना लो, तो एक हाइपर लिंक बन जाएगा वर्ड के अंदर, और फिर उसी बुकमार्क्स को एक्सपोर्ट कर दो एक्सेल में, तो वहाँ क्या होगा, वहाँ से वो लिंक हो जाएगा मेरा डॉक्यूमेंट। तो मैंने काफ़ी आइट्रेट किया, बट आई एम डूइंग इट, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वर्जन्स के अंदर उसको ऐड ऑन करेंगे। लेकिन इस वक्त मैं आपको उसका डेमो दिखा देता हूँ। अगेन मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया ताकि हम थोड़ा सा स्मार्टली इसको यूज़ कर सकें। मैंने एक और मैक्रो डेवलप करवाया AI से, जिसका नाम है क्रिएट बुकमार्क्स इन वर्ड। और मैंने AI को प्रॉम्प्ट पता है क्या दिया, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ये मैं एडिशनल बता रहा हूँ, सही है। अभी हम टेम्पलेट पे वापस से आएंगे, ठीक है। मैंने AI को ये कहा कि मैंने हर एक पर्टिकुलर सेंटेंस को सेलेक्ट करके ना कमेंट बनाया है। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं फिर से एक एक सेंटेंस को सेलेक्ट करके उसका बुकमार्क बनाऊं। तो तुम मेरे लिए, मैं AI से बात कर रहा हूँ, चैट जीपीटी से या क्लॉड से, आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो। आई वॉज यूजिंग चैट जीपीटी, सही है, फ्री वर्जन। तो मैंने यहाँ पर चैट जीपीटी को ये प्रॉम्प्ट दिया कि भाई ये जो जितने भी कमेंट्स बने हुए हैं ना, इसको कन्वर्ट कर दो बुकमार्क्स की शक्ल में, और बुकमार्क का नंबर देना शुरू करो और उसके बराबर में सेंटेंस भी लिख के दो कि कौन सा बुकमार्क किस सेंटेंस का है। तो उसने मुझे, चैट जीपीटी ने मुझे ये कुछ ही सेकंड्स के अंदर ये कोडिंग दे दी, VBA मैक्रो दे दिया। अब मैं इसको रन करके बताता हूँ, Ctrl+A Ctrl+C। अच्छा, ये सब आपको नहीं करना, ये बुकमार्क्स का जो कॉन्सेप्ट है मैं इसलिए दे रहा हूँ कि आगे चल के कुछ टाइम पीरियड के बाद मैं इसी टेम्पलेट का नेक्स्ट वर्जन रिलीज़ करूँगा, जिसमें मैं हाइपर लिंकिंग को कोशिश कर रहा हूँ कनेक्ट करने की, जो इवन NVivo में भी नहीं है या ओपन सोर्स में भी हमें नहीं मिलती। और अगर हम एक्सेल में सक्सेसफुल हो गए तो दैट विल बी अ बिग अचीवमेंट। बट अभी भी काम मुश्किल नहीं है, बहुत सारे नंबर ऑफ आवर्स जो आप स्पेंड कर रहे हो वो आपकी लाइफ बहुत ईजी हो रही है। बट मैं एक सिर्फ लॉजिक आपको यहाँ पर क्रिएट करके बता रहा हूँ। तो मैक्रो मुझे यूज़ करने कहाँ जाना पड़ेगा, डेवलपर में। अभी आप देखें, मैं आपको क्विकली रिकॉल कर रहा हूँ। देखो, मैंने इस वक्त आमना खालिद की ट्रांसक्रिप्ट ओपन करके रखी है, जिसमें 2 पेजेस हैं, 2 पेज के बाद कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब आप देखेंगे ऑटोमेटिकली क्या होता है सेकंड्स के अंदर। तो सर, मैं डेवलपर टैब में विजुअल बेसिक में जाता हूँ और मैं नॉर्मल पे रहते हुए इंसर्ट मॉड्यूल, और जो कोड मैंने चैट जीपीटी से जनरेट करवाया था वो कॉपी पेस्ट करने के बाद, ठीक है, मैं यहाँ से बाहर आ जाता हूँ। मैं चाहूँ तो मैं यहाँ से भी प्ले कर सकता हूँ। देखो, ये रन का आपको एक बटन नज़र आ रहा है, या शॉर्टकट की है F5, ठीक है, मैं यहाँ से भी प्ले कर सकता हूँ। अदरवाइज़ मैं इसको क्लोज करके मैक्रोस पे जाके, आप देखो यहाँ पर मेरे पास मैक्रो ऐड हो चुका है। रन, आप यहाँ से भी रन कर सकते हो। मैं रन पे क्लिक करता हूँ और आप देखेंगे कि विद इन सेकेंड्स आपको वो एक
ऑसम लिस्ट बना के देगा। देखें इसने लिखा है 29 बुक मार्क्स क्रिएटेड एंड इंडेक्स एडेड। अब देखें डॉक्यूमेंट के बिल्कुल एंड पे उसने मुझे सेकंड्स के अंदर ये काम करके दे दिया। क्या काम करके दे दिया? उसने एक बुक मार्क इंडेक्स बनाया, उसने कहा ये बुक मार्क 1 है, उसने हाइपर लिंक भी क्रिएट किया हुआ है किस पेज नंबर पे है और किस टेक्स्ट को सेलेक्ट करके, क्योंकि मैंने इससे ये कहा था कि जितने भी कमेंट्स हैं इसको कन्वर्ट कर दो इनटू बुक मार्क्स। तो उसने कमेंट 1, कमेंट 2, कमेंट 3 का बुक मार्क बनाया, साथ में वो बता रहा है कि किस पेज के ऊपर है। देखें कुछ पेज 1 पे है, कुछ पेज 2 पे है, और वो किस सेंटेंस के साथ लिंक है। तो मैं यहाँ से ही देख सकता हूँ, प्लस अगर मैं कंट्रोल क्लिक करूँ तो मुझे वो डायरेक्टली उस सेंटेंस पे लेकर चला जाएगा। ठीक है, सो दैट्स द ऑसम थिंग। नेक्स्ट वर्जन के अंदर व्हाट आई विल ट्राई कि अब इन बुक मार्क्स को हम एक्सपोर्ट करें उसी एक्सेल में, और उस तरह से ये हाइपर लिंक की तरह काम करे, और यूज़र जब नेक्स्ट टाइम किसी भी कमेंट पे क्लिक करे तो एक्सेल से ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की। ऑलराइट, तो अब हमने क्या किया कि फाइल 1 यानी आमना खालिद की डॉक्यूमेंट, ठीक है, वर्ड का, और तारिक सिद्दीकी सेकंड डॉक्यूमेंट से सारा डेटा कॉपी पेस्ट किया था। थीम्स हमने यहाँ पर मैनुअली बनाना स्टार्ट किए। ठीक है, थीम का कॉलम आपके पास यहाँ पर एडिट था लेकिन ब्लैंक था, तो मैं एक एक कोड को पढ़ता गया और मुझे ऐसा लगा कि ये इम्प्लीमेंटेशन बैरियर्स में आना चाहिए था। वो यहाँ पर आ गया। ठीक है, फिर मैंने दूसरा थीम बनाया, फिर तीसरा थीम। ठीक है, इसी तरह से आमना खालिद की फ़ाइल के बाद तारिक सिद्दीकी की फ़ाइल थी, उसके ऊपर मैंने कोड्स को पढ़ना यहाँ पे स्टार्ट किया, और फिर मैंने उसको थीम्स में ऐड ऑन करना स्टार्ट किया, जैसे ड्राइवर्स फॉर EHR एडॉप्शन, सिस्टम सिलेक्शन एंड गवर्नेंस, इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस। ठीक है, रिकमेंडेशंस आ गई, डिजिटल मेच्योरिटी में ये फॉल कर रहे थे। ठीक है, तो ये थीम्स आपने बना दिए। अब आप देखें आपका काम यहाँ तक हो गया। ठीक है, नाउ द मैजिक स्टार्ट्स। आप ऑटो समरी पे जाते हैं, ऑटो समरी पे ऑटोमेटिकली दो फाइल्स हैं, इस फाइल में 29 कमेंट्स हैं, इसमें 36 कमेंट हैं। थीम भी अब आपके पास नज़र आ रहे हैं, कौन कौन से थीम थे। ठीक है, और मैं आपको मज़ीद बताता हूँ। ठीक है, अब देखें पहली चीज़ तो ये कि इसमें से यहाँ पर किसी चीज़ को डिलीट करने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिकली स्पेल होंगे। यहाँ पर कोई काम मैनुअल नहीं करना। मैं आपको अभी डेमोस्ट्रेशन करके बताऊँगा इस वीडियो में। मैं फाइल नंबर 3 पे ख़ुद मैनुअली क्विकली जो है ना 3 वहाँ पर कोड्स जनरेट करूँगा, और फिर वो डेटा कॉपी पेस्ट करूँगा, तो ये प्रोसेस रिवाइज होगा और यहाँ पर ऑटोमेटिकली चीज़ें ऐड ऑन हो जाएंगी। जब आप क्यूरीज़ की शीट पर जाओगे, अब आप देखें यहाँ पर, जब आप क्यूरीज़ की शीट पर जाते हो तो देखें ये लिस्ट ऑटोमेटिकली विद द बेस ऑफ डायनामिक एरे फार्मूला आ रहा है। मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि आपको नज़र आए। होता क्या है कि जब आप यहाँ पर, अब हम वो उस इशू की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, मास्टर कोड बुक के अंदर जब आप थीम्स लिखना स्टार्ट करते हो, ठीक है, तो मैं क्यूरीज़ के अंदर अच्छा, मैंने क्यूरीज़ का टैब या क्यूरीज़ की वर्कशीट सेपरेटली क्यों बनाई है, क्योंकि मैं NVO के सॉफ्टवेयर को ध्यान में रखते हुए वही क्यूरीज जो हम NVO में देखते हैं वो हमने एक्सेल में यहाँ पर डायनामिक एरे फार्मूला से बना ली है। और आपने एक चीज़ देखी होगी कि जो मैनुअल क्वालिटेटिव रिसर्च का डेटा जब लोग थीम वगैरह बनाते हैं और कोई फॉर एग्जांपल वो थीम रिवाइज भी करते हैं तो वो कलरिंग भी यूज़ करते हैं प्लस उसको सॉर्ट भी कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑटो समरी के अंदर, ठीक है, बल्कि क्यूरीज़ में एक चीज़ आप देखें कि अब हमें मैनुअली डेटा के टैब में फ़िल्टर, ये जो ऑप्शन दिया हुआ है और ये जो सॉर्ट ऑप्शन है, इसको बार बार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डायनामिक एरे फार्मूलाज के अंदर फ़िल्टर भी एडेड है जो डेटा को फ़िल्टर करता है। अगर मैं सेलेक्ट ऑल सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे सेलेक्ट ऑल है, यहाँ पे मैं आमना खालिद पे क्लिक करूँगा, देखें आमना खालिद से रिलेटेड जो भी मेरे थीम्स थे वो फ़िल्टर हो जाएंगे। फिर मैं अगर यहाँ पर तारिक सिद्दीकी पे क्लिक करूँगा तो तारिक सिद्दीकी के जो थीम्स है वो फ़िल्टर हो जाएंगे। अगर मैं अगेन सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करूँगा तो सेलेक्ट ऑल आ जाएगा। तो ये सारा काम किससे हो रहा है? डायनामिक एरे फार्मूला से हो रहा है। ठीक है, सॉर्टिंग भी हो रही है क्योंकि अब हम सॉर्टिंग का फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, तो मुझे बार बार लिस्ट को सेलेक्ट करके मैनुअली सॉर्टिंग नहीं करनी है, ना मुझे फ़िल्टरिंग करनी है, मुझे सिर्फ अपने ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ को सेलेक्ट करना है और चीज़ों को देखते जाना है। ठीक है, क्यूरीज़ में मैं अगेन बता दूं कि हमने कौन कौन सी क्यूरीज़ यहाँ पर बनाई हैं। मैं बैक के बटन पे क्लिक करता हूँ, मैं मेन स्क्रीन पर आ जाऊँगा। देखें हमने जो क्यूरीज़ यहाँ पर डेवलप की हैं थोड़ा सा NVO को देखते हुए उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को एक्सेल में बनाया है। थीम्स और कोड्स के कॉलम को हम फेच करेंगे फ्रॉम मास्टर कोड बुक,
और उनको सॉर्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, मैनुअल नहीं करना, वहाँ पर ऑटोमेटिकली हुआ हुआ है। किसी टेक्स्ट को लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाएगा, किसी टेक्स्ट को टाइप करेंगे वो ऑटोमेटिकली फ़िल्टर हो जाएगा। ये चीज़ें आपने एन वीवो में देखी होंगी, राइट। अभी हम क्यूरीज में देखते हैं। देखें यहाँ पर सबसे पहले डी ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो सेलेक्ट ऑल, ठीक है। यहाँ पर आमना खालिद पे, अब देखिए जैसे मैं आमना खालिद पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर उसके, अब आप इस कॉन्सेप्ट को प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। आमना खालिद के जो यूनिक थीम्स थे ना, वो एक तो लिस्ट मेरे पास यहाँ पर आ रही है, ठीक है। उस लिस्ट को एक्सपैंड कर दिया हमने नेक्स्ट क्यूरी के अंदर। कैसे कि मुझे बेनिफिट्स ऑफ EHR जो 3 है उसके अगेंस्ट कौन से कोड्स हैं, इम्प्लीमेंटेशन बैरियर्स उसके 4 कोड्स हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल एंड कल्चरल फैक्टर्स 2 कोड्स मौजूद हैं, ठीक है। अब होता क्या था, जो लोग मैनुअल करते हैं वो क्या करते थे, इस वक्त इम्प्लीमेंटेशन बैरियर्स कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। जब मैं मास्टर कोड बुक पे जाता हूँ तो यहाँ पर भी 4 है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको रिव्यू करता हूँ क्योंकि अभी भी मेरे पास ब्लैंक स्पेस मौजूद है। मुझे ऐसा लगता है कि इम्प्लीमेंटेशन बैरियर है ना, यहाँ पर भी आना चाहिए, तो मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। फिर वो मैनुअल वर्किंग में क्या करते थे, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन बैरियर को वो लोग, यानी पुराने जो ओल्ड प्रैक्टिस होती थी, वो उसको एक सर्टेन कलर देते हैं, ठीक है। फिर वो कलर देने के बाद उसको फिल्टर करते हैं कि भाई सॉर्ट बाय कलर करें, और फिर उसको अगेन सॉर्टिंग करें, फिर फिल्टरिंग करें। फिर इसी तरह से लेट सपोज इम्प्लीमेंटेशन, मैं कलर्स हटा देता हूँ फॉर द मीन टाइम, बल्कि रहने देते हैं। इम्प्लीमेंटेशन बैरियर्स हमने लिखा कि नहीं, इसको है ना इसमें होना चाहिए। फिर अगेन मैं इसको क्या करूँगा, सॉर्ट बाय कलर करूँगा या फिल्टर करूँगा, ठीक है ना। और मैनुअली डेटा में जाके फिल्टरिंग सॉर्टिंग, फिल्टरिंग सॉर्टिंग, ये काम मुझे नहीं करना, ठीक है। मैं Ctrl+Z करता हूँ। अब आप देखिएगा क्या होता है। मैंने एक इम्प्लीमेंटेशन बैरियर यहाँ पर ऐड किया, एक और कॉपी करता हूँ, एक यहाँ ऐड कर देता हूँ। अब मेरे पास टोटल इम्प्लीमेंटेशन बैरियर्स कितने हो गए, पहले 4 आ रहे थे, अब मैंने एक, दो, दो और ऐड किए, 6 हो गए। तो जब मैं क्यूरीज की शीट पर जाऊँगा तो अब आपको 4 नहीं, अब आपको 6 नज़र आ रहे हैं। तो आपको यहाँ पर कोई भी मैनुअल रॉ इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना आपको मैनुअल सॉर्टिंग करने की ज़रूरत पड़ी, ना आपको फ़िल्टरिंग करने की ज़रूरत पड़ी। ये सारा काम यहाँ पर कंट्रोल हो रहा है किस तरीके से, डायनामिक एरे फार्मूलाज की मदद से। सॉर्टिंग भी हो रही है, आप देख सकते हैं सॉर्ट का फंक्शन है, चूज़ कॉलम्स का फंक्शन है, ठीक है, फ़िल्टर का फंक्शन मौजूद है, सही है। अभी मैं इस फंक्शन को इस पर्टिकुलर वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर रहा, इंशाल्लाह बहुत जल्द इसको भी एक्सप्लेन किया जाएगा। लेकिन मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वो तमाम काम जो मैनुअली हम करते थे और बहुत सारे कलरिंग करते थे, क्योंकि जब हम मास्टर कोड बुक में जाएंगे, और ज़ाहिर है आपको उस पर्सपेक्टिव से सोचना है, जब आपकी ट्रांसक्रिप्ट में बहुत सारे थीम्स होंगे, हंड्रेड्स थाउजेंड्स ऑफ कोड्स होंगे, उसके आप थीम बनाएंगे, सब थीम बनाएंगे, फिर मेन थीम बनाएंगे, तो उसमें आप कलरिंग्स में ही फंस जाते थे और मैनुअल सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग में ही होते थे। लेकिन अब हमारे पास क्या है, लेटेस्ट एक्सेल वर्जन के अंदर ना तो हमें इनके दरमियान कोई मैनुअल रॉ इंसर्ट करना है, ना उसको मैनुअल सॉर्ट करना है, ना फिल्टर करना है, ठीक है। मेरे पास फंक्शन अप्लाइड हुआ हुआ है। सबसे अच्छी बात ये कि थीम्स का कॉलम भी सॉर्टेड है, कोड्स का कॉलम भी सॉर्टेड है। एक और अच्छी चीज़, ऑसम चीज़ ये है कि मेरे पास यहाँ डॉक्यूमेंट का फ़िल्टर ऑप्शन मौजूद है। मैं सेलेक्ट ऑल करूँगा तो सारे मेरे पास आ जाएंगे जितनी भी फाइल्स के थे। अगर मुझे तारिक सिद्दीकी का सिर्फ देखना है तो वो ऑटोमेटिकली फ़िल्टर भी हो रहा है, सॉर्ट भी हो रहा है, और मास्टर कोड बुक में अगर उसका इजाफा होता है किसी भी पोजीशन के ऊपर तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली अपडेट हो रहा है, ठीक है। दैट्स द बेस्ट पार्ट। सो आई होप समझ में आया होगा कि हम क्यों डायनामिक एरे फार्मूलाज का इस्तेमाल कर रहे हैं, सही है। नेक्स्ट आते हैं अब आमना खालिद से रिलेटेड, ठीक है। ये सेल का रेफरेंस है, ये E8 क्या है, जहाँ पर जो हमने ड्रॉप डाउन यहाँ पर सेलेक्ट किया, ठीक है। लेट सपोज अगर मैं यहाँ पर तारिक सिद्दीकी पे क्लिक करता हूँ तो उनके थीम्स और कोड्स आ गए, प्लस अब थीम के मुझे टोटल नंबर पता चल रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए डिजिटल मेच्योरिटी 6 लिखा हुआ है, तो यहाँ वाकई में 6 हैं डिजिटल मेच्योरिटी के, और उसके अगेंस्ट में कौन से कोड्स हैं, ठीक है। लेकिन मुझे डिजिटल मेच्योरिटी के ये जो 6 थीम्स है, काउंट है, इसकी फर्दर डिटेल्स चाहिए। तो अब आप देखें यहाँ पर आपके पास मौजूद है। आप इस ड्रॉप डाउन मेन्यू पे आएंगे, डिजिटल मेच्योरिटी पे क्लिक करेंगे, वो आपको बताएगा कि ये तारिक सिद्दीकी की फ़ाइल में है। ये हाईलाइटेड टेक्स्ट थे जो वर्ड से आए थे, ये उनके पैराग्राफ्स है, ये उनके कोड्स हैं,
कौन सा कमेंट नंबर है और वो किस पेज के ऊपर मौजूद है, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन फैच हो रही है। मैं अगेन आपको दिखाता हूँ। ये देखें, डिजिटल मेच्योरिटी के अलावा अगर आपको ड्राइवर्स फॉर EHR एडॉप्शन चाहिए वो फ़िल्टर हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये हमने क्यों बनाया, क्योंकि एन वीवो पे भी हम ये काम करते हैं क्यूरीज का। इम्प्लीमेंटेशन चेंजेस, ये देखें, रिकमेंडेशंस एंड फ्यूचर प्लान्स, तो मुझे डिटेल वन क्लिक के ऊपर पता चल रही है। यहाँ पर भी आपको कोई मैनुअल काम नहीं करना। देखिए यहाँ पर भी फॉर्मूला अप्लाइड हुआ हुआ है, ठीक है। इवन आप ये भी कर सकते हो, मैं आपको एक और चीज़ करके दिखाता हूँ। लेट सपोज कि मैं एक नाम चेंज करता हूँ, लेट से आमना खालिद करता हूँ, ठीक है। उसके सॉर्टेड थीम्स आ गए, कोड्स आ गए, ठीक है। फर्दर मुझे उसका काउंट पता चल गया। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये जो रिकमेंडेशंस फॉर सक्सेसफुल एडॉप्शन है, ठीक है। तो मैं यहाँ से आऊँगा, रिकमेंडेशन एंड सक्सेसफुल एडॉप्शन पे क्लिक करूँगा तो मुझे पता चल जाएगा। और ये जो टेक्स्ट बॉक्स है ना, यहाँ पर जब मैं कोई टेक्स्ट लिखूँगा, फॉर एग्जांपल 1, तो देखिए वो सेल हाईलाइट हो जाएगा। जो 1 अपने आप को सर्च करेगा, ये जो कीवर्ड मैंने यहाँ इस बॉक्स के अंदर लिखा है, ये अपने आप को सर्च करेगा इस पर्टिकुलर डेटा के अंदर, और जिस भी सेल के अंदर उसको वो मिलेगा वो हाईलाइट हो जाएगा। क्लियर होती है बात, ठीक है। तो लेट सपोज हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं इम्प्लीमेंटेशन बैरियर्स, और हम यहाँ लिखते हैं सिस्टम। तो देखो जैसे मैं सिस्टम लिखता हूँ तो मुझे ना यहाँ पर क्रॉस चेक हो जाएगा कि जो हाईलाइटेड टेक्स्ट था, मैंने उसका जो कोड असाइन किया है वो सही है, लिंकेजेस हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ऑलराइट, तो अगेन बैक जाते हैं। अब एक और क्यूरी देखते हैं, फ़िल्टर एज यू टाइप, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे और अब हमारे पास ये क्यूरी है, ठीक है। यहाँ पर सेलेक्ट ऑल है। अब देखो सबसे अच्छी बात यहाँ पर क्या होगी, मैं आपको इस क्यूरी को रन करके दिखाता हूँ। आपको यहाँ पर भी कुछ चीज़ मैनुअल नहीं करनी। देखेंगे सारे लॉजिक्स बने हुए हैं, ठीक है। ये डायनामिक एरे फार्मूलाज हैं। आपको ड्रॉप डाउन से फाइल का नाम सेलेक्ट करना है, आप चाहें तो स्पेसिफिक फाइल भी पे भी क्लिक कर सकते हैं। देखो रिकॉर्ड्स ऑटोमेटिकली फैच हो रहे हैं। यहाँ आप चाहें तो सेलेक्ट ऑल भी कर सकते हैं। अब आपने एन वीवो सॉफ्टवेयर में देखा होगा कि आप एक सर्टेन बॉक्स में टेक्स्ट लिखते हो तो वो पर्टिकुलर टेक्स्ट अपने आप को सर्च करके सिर्फ वही रिजल्ट्स फिल्टर करके देता है, सारा डेटा नहीं। इससे पहले जो हम देख रहे थे वो हाईलाइट देख रहे थे यहाँ पर, ठीक है। कि अगर आप इस बॉक्स में लेट सपोज अगर आप कोई टेक्स्ट लिखते हो, ठीक है, यहाँ रोल्ड, तो वो पर्टिकुलर टेक्स्ट हाईलाइट हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। इस नेक्स्ट क्यूरी के अंदर हमारे पास जब हम लेट से कोई चीज़ लिखते हैं, जैसे टेक्स्ट बॉक्स पे जो लिखेंगे, अच्छा हमें वो वर्ड लिखना है जो कोड्स के कॉलम में होगा। इस वजह से मैंने कोड्स का जो कॉलम है वो हाईलाइट किया हुआ है येलो कलर में, ठीक है। तो लेट सपोज मैं यहाँ लिखता हूँ ट्रेनिंग। जैसे मैं ट्रेनिंग लिखता हूँ तो कोड्स, ये जो वर्ड है ये अपने आप को कोड्स के कॉलम में सर्च करता है, और जैसे ही वो मैच हो जाता है तो मुझे वो पूरा रिकॉर्ड फिल्टर होके मिल रहा है कि भाई ट्रेनिंग जो है वो कोड एक आमना खालिद के डॉक्यूमेंट में है और एक तारिक सिद्दीकी के डॉक्यूमेंट में है। ये टेक्स्ट था, ये उस पैराग्राफ में था, ये हमने थीम बनाया, ठीक है। आमना खालिद में जो थीम बना वो इम्प्लीमेंटेशन बैरियर का बना, हालांकि उसमें ट्रेनिंग का वर्ड है, और तारिक सिद्दीकी की फ़ाइल में फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल इम्पैक्ट का बना, क्योंकि यहाँ पर ट्रेनिंग कॉस्ट ओवररन्स की बात हो रही है। तो देखिए इस तरह से भी ना आपकी चीज़ें चेक हो रही होती हैं, क्योंकि फिर आप मेक श्योर करते हैं कि मेरी चीज़ें फाइनल हो रही हैं, सही डायरेक्शन में जा रही हैं, नहीं जा रही हैं, ठीक है। आपको वो ये भी बता रहा है कि क्या थीम है, किस कमेंट नंबर यानी कोड नंबर क्या है, और किस पेज के ऊपर है उस वर्ड के डॉक्यूमेंट में, ठीक है। मैं अगेन इस यहाँ से टेक्स्ट रिमूव करता हूँ। ये क्यूरी आपको समझ में आ गई होगी। आप यहाँ पे इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वर्ड टाइप करेंगे और वो वर्ड अपने आप को इस वक्त कोड्स के कॉलम के अंदर सर्च करेगा। लेट सपोज मैं एक और वर्ड यहाँ पर लिखता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा, पुअर। जैसे मैं पुअर लिखता हूँ तो उसने सर्च किया, तो देखो पहले तो सेलेक्ट ऑल यहाँ पर सेलेक्ट होना चाहिए, वरना अगर मैं सिर्फ आमना खालिद करूँगा तो वो सिर्फ 2 रिकॉर्ड्स दिखाएगा। ये भी देखो यहाँ पर एक फ्लेक्सिबिलिटी है क्यूरी के हवाले से कि हम स्पेसिफिक फाइल के अंदर अगर सर्च करना चाहते हैं इस वर्ड को तो वो रिजल्ट भी मुझे प्रोड्यूस करके दे रहा है, और अगर हम सेलेक्ट ऑल के हिसाब से भी देखना चाहें कि ये स्पेसिफिक वर्ड कहाँ कहाँ आया हुआ है तो वो भी मुझे फ़िल्टर करके दे रहा है, ठीक है। तो अब देखें ये पुअर का जो वर्ड है ये कोड्स के कॉलम इसने अपने को सर्च किया, और हम ये देख सकते हैं कि हमने क्या थीम वगैरह सही बनाया या नहीं बनाया, हम यहाँ से रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट्स अनदर वेरी पावरफुल थिंग जो आपने काफ़ी मरतबा सॉफ्टवेयर्स के अंदर देखी होगी। मैं एन वीवो की आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, बट हमने यहाँ पर देखें कितना स्मार्टली एक्सेल के अंदर इस कंप्लीट लॉजिक को क्रिएट किया हुआ है। ऑसम, राइट। सो वी हैव seen the queries portion,
पहले हमने ऑटो समरी को देखा, फिर हमने क्यूरीज़ को देखा। ये तमाम वो क्यूरीज़ हैं जो आप देखते हैं सॉफ्टवेयर्स के अंदर, ठीक है, और अब आप देख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर, ठीक है। तो कितना काम आपका यहाँ पर आसान हो रहा है, सही है। नेक्स्ट आते हैं विजुअलाइजेशंस के ऊपर। ठीक है, विजुअलाइजेशन में हमारे पास चार हैं: टेक्स्ट सर्च, वर्ड क्लाउड, ट्री मैप और मैट्रिक्स कोडिंग क्यूरी। मैट्रिक्स के लिए हम यहाँ पर एक्सेल में पिवट टेबल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। वन बाय वन देखते हैं। ट्री मैप, ट्री मैप बेसिकली अवेलेबल है एक्सेल में। आप इंसर्ट पे जाते हैं, ठीक है, आप रेकमेंडेड चार्ट्स पे क्लिक करते हैं। लेट्स सपोज मैं एक डेटा सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। आपने इंसर्ट पे क्लिक किया और रिकमेंडेड चार्ट्स, ऑल चार्ट्स पे आप जाएंगे तो आपके पास ट्री मैप यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। ये ट्री मैप बिल्ट इन है। सिंपली मैंने डेटा सेलेक्ट किया हुआ, लेकिन यहाँ पर एक लॉजिक है, ये भी आप अंडरस्टैंड कर लें। अगेन मैंने एन वीवो सॉफ्टवेयर की एग्जांपल लेते हुए मैं चला हूँ। मेरे पास कोड का जो कॉलम है, ठीक है, मैं उसको सबसे पहले तो फेच कर रहा हूँ थ्रू फिल्टर फंक्शन, ठीक है। और साथ ही साथ इस ड्रॉप डाउन मेन्यू से कनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल मैं आमना खालिद पे क्लिक करूँगा तो आमना खालिद से रिलेटेड जो है वो टेक्स्ट फ़िल्टर हो जाएगा। अगर मैं तारिक सिद्दीकी पे क्लिक करूँगा तो उससे रिलेटेड फ़िल्टर हो जाएंगे वो। अच्छा, फिर मुझे ना इन किसी सेल के अंदर चार अल्फाज हैं, किसी में दो हैं, किसी में तीन होंगे, ठीक है ना। तो मुझे इसको वन बाय वन निकालना था। उसके लिए मैंने यहाँ पर टू कॉलम, लेन, टेक्स्ट स्प्लिट, टेक्स्ट ज्वाइन की कॉन्कैटिनेशन और नेस्टिंग की हुई है, ठीक है। और मैंने यहाँ पर एक रूल दिया हुआ है कि मुझे वो अल्फाज नहीं चाहिए जो लेस देन 3 हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं जैसे ऑफ, ओ एफ, द, इन, और, एंड, फॉर, ठीक है। तो ये अल्फाज मुझे ट्री मैप में नहीं बनाने थे, तो मैंने यहाँ पर लॉजिकली ये बनाया कि ग्रेटर देन 3। अगर आप चाहें तो ग्रेटर देन 4 कर दें, ग्रेटर देन 5 कर दें, ठीक है। उस हिसाब से यहाँ पर आपके पास लिस्ट फ़िल्टर हो जाएगी और ये देखें ट्री मैप रिवाइज हो जाएगा। अगेन मैं यहाँ पर इसको ग्रेटर देन 3 करता हूँ। ग्रेटर देन 3 का मतलब ये कि लेस देन 3 वाले जो है वो वर्ड्स इसमें एक्सक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद क्योंकि ये इसमें डुप्लीकेशंस भी होंगे और उसको एज ए यूनिक भी लेकर जाना है, तो मैंने ग्रुप बाय का फंक्शन यूज़ किया है, ठीक है। जो लोग एक्सेल को अगेन समझते हैं, डायनामिक एरे फंक्शंस को समझते हैं, तो नाउ दे कैन नो कि जो सॉफ्टवेयर्स में क्वालिटेटिव एनालिसिस रिसर्च के जो सॉफ्टवेयर्स हैं उसमें जो काम हो रहा है, उसी लॉजिक को हम एक्सेल के लेटेस्ट वर्जन्स के अंदर कितना आसानी से कर सकते हैं। तो मैंने पहले तो इस कोड के कॉलम से हर वर्ड को स्प्लिट किया और ग्रेटर देन 3 वाला लॉजिक लगाया। इसके बाद इस लिस्ट को यूनिक में कन्वर्ट किया और उसके आगे एक काउंट का कॉलम ऐड किया जो ग्रुप बाय का फंक्शन कर रहा है, ठीक है। तो कहीं पर एक एक मरतबा वो अल्फाज आया, कहीं पे दो मरतबा आया, इस तरह से ये होगा, ठीक है। कहीं पे देखिए 3 मरतबा भी आया, ऑर्गेनाइजेशनल का लफ्ज़ 3 मरतबा आया है, ठीक है। इसीलिए ये सबसे पहले आ रहा है। तो जो सबसे ज़्यादा वैल्यू में होगा वो सबसे पहले आएगा, इस हिसाब से ये स्प्लिट हो जाएंगे। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पर आप सेलेक्ट ऑल करें, ट्री मैप यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। आमना खालिद पे क्लिक करें, ठीक है, तारिक सिद्दीकी पे क्लिक करें, सही है। वन क्लिक आपको व्यू मिल रहा है। नेक्स्ट विजुअलाइजेशन जो हम देख रहे हैं वो है वर्ड क्लाउड की, ठीक है। तो आप देखें वर्ड क्लाउड यहाँ पर आपको बना हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। और ये भी एक लॉजिक के तहत बना हुआ है, ठीक है। और डायरेक्टली आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर वर्ड क्लाउड का विजुअल नज़र नहीं आएगा। इफ़ आई गो टू ऑल चार्ट्स तो आप देख सकते हैं वर्ड क्लाउड नहीं है। तो यहाँ पर हमने पाइथन लिखा है। और पाइथन, लेट्स सपोज अगर आपको पाइथन नहीं भी आता तो अगेन एआई का हमें स्मार्ट यूज़ करना है। हम एआई पे जाएंगे, हम कहेंगे कि भाई हमारे पास एक एक्सेल में लिस्ट है और मुझे उसका वर्ड क्लाउड बनाना है और आप कोड जनरेट करें, तो सिंपल वो कोड जनरेट करके देगा, हम उसको लिखेंगे, आइट्रेट करेंगे। अब आप देखें सबसे अच्छी बात ये है कि मैं जब इस ड्रॉप डाउन मेन्यू से आमना खालिद पे क्लिक करता हूँ तो आमना खालिद से रिलेटेड मुझे ये सारे कोड्स का कॉलम फेच करके देता है और इंटरनेट स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। और थोड़ा कुछ सेकंड्स के बाद आपको ये पूरा वर्ड क्लाउड बना के दे देता है। ऑसम। यहाँ पर फ़िल्टर फंक्शन यूज़ हुआ हुआ है। फ़िल्टर फंक्शन से रिकॉर्ड्स फेच होते हैं, ये कनेक्टेड है इस पाइथन की स्क्रिप्ट के साथ, इसका एक वर्ड क्लाउड बन जाता है। जब मैं सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करता हूँ, अब आप देखें अगेन क्योंकि कोड का कॉलम रिवाइज हो गया, रिफ़्रेश हो गया, अब इमेज बनेगी पाइथन के कोड के थ्रू, ठीक है। और कुछ 5 से 10 सेकेंड्स का हमें थोड़ा सा वेट टाइम चाहिए होता है। अब आप देखें वर्ड क्लाउड बना हुआ आ गया है ना, ऑसम। और यहाँ पर कोड क्या है, कोड मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये जब आप फाइल ओपन करेंगे तो आपके पास भी आएगा, ठीक है, अगर आपके पास एक्सेल लेटेस्ट वर्जन है। एक और चीज़ हमने ये की है कि हमने पाइथन के कोड को ये भी कहा है कि हमें ये वर्ड्स नहीं चाहिए वर्ड क्लाउड के अंदर,
तो आप में से वो यूज़र जो एन वीवो यूज़ करते हैं उनको आइडिया होगा कि उस इंटरफेस पे आप कैसे जो है वो स्टॉप वर्ड्स करवाते हैं। लेकिन पाइथन के अंदर आपको यहाँ देखें नज़र आ रहा है कि आपने कुछ वर्ड्स भी स्टॉप करवाए हुए हैं। आप चाहें तो यहाँ इन्वर्टेड कॉमास और कॉमास के साथ और अल्फाज भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आप ये समझते हैं कि मेरी जो डिक्शनरी है इन वर्ड्स की बहुत बड़ी है, एक लिस्ट है, तो आप यहाँ पर मैनुअली सबको लिखने की बजाय एक कॉलम सेलेक्ट करें और यहाँ पर रेफरेंस कर दें। लेकिन आपको कोड रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, यू हैव टू आस्क चैट जीपीटी कि भाई मेरे पास एक कॉलम है, उसके अंदर कुछ वर्ड्स हैं, उसको मैं स्टॉप करवाना चाहता हूँ। इस वक्त जो मैंने चैट जीपीटी से पाइथन का कोड जनरेट करवाया उसमें कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स को मुझे स्टॉप करना था। तो आप चाहें तो मज़ीद वर्ड्स यहाँ पर ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, अगेन इट्स अप टू योर क्रिटिकल थिंकिंग कि आप किस तरह से चीज़ों को और एआई को यूज़ करते हुए एग्जिस्टिंग ऑफिस की एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हुए उसका फुल पोटेंशियल अपनी क्वालिटेटिव रिसर्च एनालिसिस में यूज़ करते हैं। तो ये मैंने आपको दिखा दिया। सही है, लेट मी स्केप दिस। अगेन मैं एक और प्रीव्यू करवा देता हूँ आपको क्विकली। देखें, मैं तारिक सिद्दीकी पे क्लिक करता हूँ, कोड का कॉलम चेंज हो गया। कैसे चेंज हुआ? यहाँ पर फिल्टर का फंक्शन है जो कंडीशन बेस्ड है कि जो भी फाइल का नाम या टेक्स्ट यहाँ होगा उसका रेलिवेंट डेटा फेच करेगा। कहाँ से करेगा? मास्टर कोड बुक से। ठीक है, तो यहाँ पर भी कोई चीज़ आपको मैनुअल नहीं करनी पड़ रही, आपको सिर्फ इस ड्रॉप डाउन मेन्यू को यूज़ करना है। ठीक है, अभी मैं थोड़ी देर में आपको एक और वर्ड की फाइल के अंदर 3 से 4 कोड्स जनरेट करके बताऊंगा और देखिएगा कि अब तारिक सिद्दीकी के बाद एक और फाइल यहाँ पर ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी। ठीक है ना, तो अब आप देख सकते हैं, देखें कैसे तारिक सिद्दीकी का जो कोड्स था वो यहाँ पर बने हुए आ गए, उसका वर्ड क्लाउड। ठीक है, फिर है टेक्स्ट सर्च। सही है, टेक्स्ट सर्च जो है वो हमने क्यूरीज के अंदर देख लिया था। मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। ठीक है, कि आप किसी वर्ड को लिखते हैं ना तो वो कोड्स के कॉलम में जाके सर्च करता है और उसी पर्टिकुलर लाइंस को हमें यहाँ डिस्प्ले करवाता है। टेक्स्ट सर्च में ना यहाँ पर लेट सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ सिस्टम। ठीक है, तो ये देखें, ये एक और व्यू मैंने अलग से बनाया है, अगेन एन वीवो के अंदर नज़र आता है। तो मैंने जैसे सिस्टम लिखा तो सिस्टम जहाँ जहाँ था वो सेल हाईलाइट हो रहा है। मैं इससे ये क्रॉस चेक कर सकता हूँ कि जो मेरा हाईलाइटेड टेक्स्ट है और उसके सामने जो मैंने कमेंट लिखा था वर्ड के अंदर वो सही है या नहीं है, और उसके आगे जो थीम है वो मैंने सही बनाया है नहीं बनाया। तो यहाँ से भी आपकी है ना रिव्यूइंग हो जाती है। ठीक है, हालांकि ये छोटी सी चीज़ है बट इट्स वेरी पावरफुल। ऐसा ही है, अगर मैं एक और वर्ड लिखता हूँ पुअर, तो आप देखिए आपको बता रहा है कि वो पुअर का जो वर्ड है वो कहाँ कहाँ आया हुआ है। सही है, सो दैट्स द पार्ट। ठीक हो गया। मैट्रिक्स के लिए ऑटोमेटिकली यहाँ पिवट्स है, फील्ड्स यहाँ पर ऑटोमेटिकली सेलेक्ट करके रखी हुई है। ये आपको बता रहा है कि जी लेट्स से डॉक्यूमेंट, अगर मैं आमना खालिद पे क्लिक करता हूँ तो ये रिकॉर्ड्स अपडेट हो जाएंगे। ये नॉर्मल पिवट टेबल्स हैं जो आप बना सकते हैं, यहाँ बने बनाए हैं। ठीक है, आप चाहें तो और भी बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। यहाँ पर आप देखें, ये आपने सॉफ्टवेयर्स में देखा होगा। ठीक है, ये नॉर्मल पिवट टेबल है। ये पिवट टेबल कैसे बना हुआ है? ये मास्टर कोड बुक है। मास्टर कोड बुक का हमने डेटा सेलेक्ट किया और पिवट टेबल इंसर्ट कर दिया और रेलिवेंट फील्ड्स को देखें हमने ड्रैग एंड ड्रॉप किया। जैसे डॉक्यूमेंट को हमने कॉलम्स पे रखा है, थीम्स को हमने रॉस पे रखा है, कोड को हमने वैल्यूज़ पे रखा है। मैं चाहूँ तो एक्सचेंज भी कर सकता हूँ, डॉक्यूमेंट को यहाँ रख दूँ, थीम को यहाँ रख दूँ। ठीक है, जैसे आपको व्यू क्रिएट करवाना हो, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। नाउ यू कैन कंपेयर हाउ यू अचीव दीज काइंड ऑफ थिंग्स इन डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स। ठीक है, सो अब हम जाते हैं एक प्रैक्टिकल चीज़ देखने के लिए, एक और एडिशनल। ठीक है ना, उसके ऊपर अब हम बात करेंगे। ऑलराइट, तो अब हम एक वर्ड की फ़ाइल ओपन करते हैं। अब मैं आपको एक क्विकली प्रोसेस रन करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो आपको अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि सेम आपके पास गूगल ड्राइव के लिंक पे 3 फाइल्स हैं, आमना खालिद, तारिक सिद्दीकी और रुबीना मेमन। ठीक है, रुबीना मेमन में आप खुद बनाएंगे 2 से 3, कुछ भी बना लें रैंडमली और फिर उसको अप्लाई करेंगे। तो मैं आपको लेता हुआ चलूँ फिर से क्विकली अपने इस टेम्पलेट की तरफ, क्वालिटेटिव एनालिसिस टेम्पलेट। मास्टर कोड बुक में हम रिकॉर्ड्स अपडेट करेंगे। इसके बाद तमाम शीट्स, तमाम विजुअल्स ऑटोमेटिकली अपडेट होंगे। हमें सिर्फ ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ का इस्तेमाल करना है। सर इस वक्त हमारे पास 2 फाइल्स का डेटा मौजूद है, आमना खालिद, तारिक सिद्दीकी, और उसी से रिलेटेड हमारी क्यूरीज़ हैं सारी जनरेट हो रही हैं। ठीक है, और कुछ भी नहीं है। अब लेट सपोज़ कि कुछ टाइम के बाद हमारे पास एक फ़ोल्डर में एक फ़ाइल आती है, एक ट्रांसक्रिप्ट आती है रुबीना मेमन की। ठीक है, मैं इसको ओपन करता हूँ।
और ओपन करने के बाद मेरे पास ये ट्रांसक्रिप्ट आ गई। सबसे पहला काम क्या होता है क्वालिटेटिव रिसर्च प्रोफेशनल का, कि भाई वो कुछ जुमले सेलेक्ट करेगा। अब मैं रैंडम कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे इस वीडियो में डेमोस्ट्रेशन देना है। सो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक, न्यू कमेंट, और मैं रैंडम सा नाम लिख रहा हूँ, डेमो 1 फॉर एग्जांपल। ठीक है सर, कंट्रोल एंटर, ये आपका कमेंट सेव हो गया। ठीक है, कमेंट का मतलब कोड कर रहे हैं हम। फिर दूसरा सेंटेंस सेलेक्ट किया, राइट क्लिक, कमेंट। आप राइट क्लिक की जगह शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं, मेरा कंट्रोल शिफ्ट एम है। ठीक है, चेक कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डेमो 2। ठीक है जी, कंट्रोल एंटर, ये दूसरा हो गया। तीसरा एक और सेंटेंस है, राइट क्लिक, न्यू कमेंट, डेमो 3, कंट्रोल एंटर। ठीक है, अब हम ये अज्यूम करते हैं, क्योंकि हमें वीडियो भी थोड़ी सी कंसाइज रखनी है, तो मेरे पास एक ट्रांसक्रिप्ट आती है, मैंने उसके अंदर 3 सेंटेंसेस को सेलेक्ट किया, 3 कमेंट्स दे दिए। ठीक है, और अब देखो मैं मैक्रो रन कर रहा हूँ, मैं फाइल सेव भी कर लेता हूँ। मैक्रो मेरे पास मौजूद है, मैं इसको रन करता हूँ। जैसे मैं इसको रन करता हूँ, एक एक्सेल की फाइल ऑटोमेटिकली ओपन होती हुई आपको यहाँ नज़र आएगी। ठीक है, कुछ सेकंड्स वेट करना होता है, मैं 5 to 10 सेकंड्स वेट करना होता है, और उसके रिजल्ट्स पॉपुलेट हो जाते हैं। ये देखें, है ना कितना क्विकली, क्योंकि अभी मैंने 3 बनाए थे ना, तो ये तीनों देखें क्विकली कितना जल्दी मेरे पास आ गया। ऑसम। अब ये फाइल का पाथ मुझे नहीं चाहिए, एक्सपोर्ट डेट मुझे नहीं चाहिए, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, बाकी ये सारा डेटा सेलेक्ट किया, कॉपी किया, मैं अपने मेन टेम्पलेट पे आता हूँ। ये जो मेरा मेन टेम्पलेट है, मास्टर कोड बुक में जाता हूँ, और सबसे आखिरी जो रिकॉर्ड है उसके बाद यहाँ पे इसको कंट्रोल V कर देता हूँ, कॉपी एंड पेस्ट। तो रुबीना मेमन, ठीक है, इसके 3 कमेंट्स हैं। ठीक है, कब क्रिएट किए गए, 3 जुलाई को, इस टाइम के ऊपर क्रिएट किए गए। ठीक है, अच्छा, इनको आप सेलेक्ट करके कंट्रोल X, एक कॉलम आगे मूव करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे थीम बनाते हैं। ठीक है, थीम मैंने बनाया, मैंने इसको डेमो का नाम दे दिया। ये सारी चीज़ हो गई। अब देखें, अब मैजिक स्टार्ट होता है, मैजिक नहीं बल्कि टेक्निकल साइड है। ऑटोमेटिकली डायनामिक एरे फार्मूलाज हर जगह स्पेल हो जाएंगे। अब मैं जाता हूँ बैक। जब मैंने मास्टर कोड बुक के अंदर नया डेटा ऐड कर दिया, अब मैं जाता हूँ ऑटो समरी पे। तो अब देखें ऑटोमेटिकली यहाँ रुबीना मेमन आ गया। मुझे क्या मैनुअल लिखना पड़ा? नहीं सर। 3 कमेंट्स है उसके, बिल्कुल सर। एक ही थीम बना हुआ है इस वक्त डेमो का, बिल्कुल सर। ये लिस्ट भी ऑटोमेटिकली एक्सपैंड हो गई, यानी स्पेल हो गई, बिल्कुल। क्यूरीज पे आ जाते हैं सर। क्यूरीज में यहाँ पर इस ड्रॉप डाउन के अंदर रुबीना मेमन भी ऑटोमेटिकली ऐड हो गया। जब मैं रुबीना मेमन पे क्लिक करता हूँ तो सर डेमो थीम दिया हुआ है, 3 कोर्स थे, देखें आपके सामने बनाया हुआ है। ठीक है, और एक ही डेमो लिखा हुआ है, सही है, ये भी यहाँ पर ऐड हो गया। सेलेक्ट ऑल करते हैं इसको। ठीक है, इसके अलावा अब हम जाते हैं नेक्स्ट क्यूरी की तरफ। अच्छा, यहाँ पर मैं रुबीना मेमन को फिर से सेलेक्ट करता हूँ आपको डेमो देने के लिए। ठीक है, अब ये देखो, ये बता रहा है कि थीम जो है वो डेमो है, 3 है। अब वो कौन से 3 है? यहाँ पर सबसे पहले इस ड्रॉप डाउन मेन्यू को ओपन करूँगा, डेमो सेलेक्ट करूँगा। देखो मुझे उसकी डिटेल्स पता चल गई कि भाई वो जो डेमो लिखा हुआ है वो ये रुबीना मेमन की फाइल से आ रहा है। ये हाईलाइटेड टेक्स्ट था, ये पैराग्राफ था, और ये कोड थे। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाते हैं। अब ट्री मैप में देखते हैं। ट्री मैप में रुबीना मेमन देखो ऐड हो चुका है यहाँ पर। अब कोई भी काम हम मैनुअल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, रुबीना मेमन पे क्लिक किया, डेमो 1 2 3 डेमो। तो अब क्योंकि एक ही है तो वही इस तरह से एक ही बना हुआ आएगा। ठीक है, मज़ीद होते तो मज़ीद 2 3 आ जाते हैं। ठीक है, सही है। इस तरह से टेक्स्ट सर्च, यहाँ पर हम क्या सेलेक्ट करेंगे? रुबीना मेमन। ठीक है, और आप देखें यहाँ पर लिखा हुआ आ गया, लेट्स से सपोज्ड। ठीक है, तो सपोज्ड ये आपको बता रहा है कि आप इस रिकॉर्ड्स में कहाँ का ये वर्ड यूज़ हुआ है वो आपको हाईलाइट। तो इस तरह से हमने इस कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो में ये देखा कि क्वालिटेटिव एनालिसिस टेम्पलेट को यूज़ करते हुए हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की क्यूरीज़ हैं जो फुली डायनामिक और ऑटोमेटेड हैं थ्रू डायनामिक एरे फार्मूलाज। कोई काम मैनुअल नहीं करना। विजुअलाइजेशंस ऑटोमेटिकली, सिर्फ आपको फ़िल्टर मेन्यू से वो अप्रोप्रिएट फाइल का नाम या सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करना है। ठीक है, ऑटो समरी भी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो रही है। सिर्फ हमें किस चीज़ को मेंटेन करना है सही तरीके से? मास्टर कोड बुक को, जहाँ पर आप हर वर्ड की फ़ाइल को ओपन करके मैक्रोज रन करते हैं, और ये सारी इन्फॉर्मेशन बड़ी आसान तरीके से आपको विद इन सेकेंड्स मिल जाती है। आप थीम यहाँ पर क्रिएट करते हैं, जो कि ज़ाहिर हर सॉफ्टवेयर के अंदर भी मैनुअली आपको करना पड़ता है। ठीक है, ऑटो कोडिंग हो सकती है अगर आप एक्सेल यूज़ करते हैं और आपको थीम या सब थीम्स बनाने हैं ऑटो कोडिंग करते वक्त, तो आप चैट GPT पे चले जाएं।
क्लॉड पे चले जाएं या किसी भी LLM मॉडल को यूज़ कर लें और ये डेटा दे दें और वो आपको बना कर दे सकता है। ठीक है, दूसरी एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आप अलग से विंडो नहीं खोलते तो एक्सेल के अंदर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट 365 के अंदर भी देखें, यहाँ आप होम टैब के अंदर राइट साइड पे देखें, क्लॉड भी अवेलेबल है, चैट जीपीटी भी अवेलेबल है। ठीक है, तो अगर आपके पास नहीं हो तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में आईटी से बोलकर इसको इनेबल करवा सकते हैं। तो आप यहीं पर ही डेटा सेलेक्ट करते हुए चैट जीपीटी को ओपन करें, प्रॉम्प्ट दें और यहाँ पे क्रिएट करवा लें। ठीक है, लेकिन क्योंकि क्वालिटेटिव एनालिसिस है, हमें हर चीज़ का बड़ा ख्याल रखना है। इवन हम चीज़ें एआई से जनरेट भी करवाते हैं, बट हम उसको क्रॉस चेक ज़रूर करते हैं क्योंकि कॉन्टेक्स्ट इज़ द रियल किंग। ठीक है, so I hope you like this video and like this template. If you have some more suggestions, please write below this video. If you are watching this on YouTube, अगर आप देख रहे हैं या LinkedIn पे देख रहे हैं या Facebook पे देख रहे हैं, या आप मुझे ईमेल कर सकते हैं rahim.zulfikarali@live.com। ठीक है, इंशाल्लाह कुछ वीक्स के बाद मज़ीद मैं इसको स्टडी करके और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड ऑन करूँगा। बट अभी आपका बहुत सारा मैनुअल काम, क्यूरी से रिलेटेड, विजुअलाइजेशन से रिलेटेड यहाँ पर ऑटोमेटिकली हो रहा है। ठीक है, एक मरतबा फिर से गो थ्रू करते हैं। 3 फाइल्स का डेटा था, हमने मास्टर कोड में डाला, ऑटो समरी में, कोई काम मैनुअल नहीं करना, सारी चीज़ें हमें डिस्प्ले हो रही है। जो चेंजेस होते रहेंगे वो भी डिस्प्ले होंगे। मैं साथ साथ एक और चीज़ बताता हूँ। लेट सपोज आमना खालिद का एक रिकॉर्ड मैं मैनुअल कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने उठाया, ठीक है, कॉपी किया, और लेट सपोज मैं बिल्कुल आखिरी में इसको पेस्ट करता हूँ। अब जो मैनुअल क्वालिटेटिव एनालिसिस करते थे ना एक्सेल में, वो क्या करते थे, फिर इसको कलर असाइन करेंगे, फिर इसको सॉर्ट करेंगे, फिर इसको फिल्टर करेंगे। ये काम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर लेट सपोज मैं एक और रिकॉर्ड ऐड करता हूँ और इस मरतबा मैं इसको नाम दे देता हूँ रहीम जुल्फ़िकार अली का। ठीक है, तो आप देखें ना, एक चीज़ है कि आपने आमना खालिद के सारे कमेंट्स ऊपर रखे थे सीक्वेंस वाइज। ठीक है, और आपने कोई कोडिंग नहीं दी है। आपको लेटर ऑन याद आता है कि कुछ मज़ीद रिकॉर्ड्स मुझे ऐड करने, आपने उसको ऐड कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिएगा कि एक इम्प्लीमेंटेशन बैरियर यहाँ पर ऐड हो गया और एक नया थीम मैंने यहाँ बना दिया, रहीम जुल्फ़िकार अली। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि डेटा टैब में जाके ना तो उसको मैनुअल सॉर्ट करना है, ना उसको नया कलर असाइन करके फ़िल्टर वगैरह करना है, कुछ भी नहीं। क्यूरीज़ के अंदर आपको वो इंटरफेस मिल गया। देखो, मैं जब क्यूरीज़ पे जाऊँगा और मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा लेट से आमना खालिद। ठीक है, और आमना खालिद जैसे मैं सेलेक्ट करूँगा तो मेरा थीम रहीम जुल्फ़िकार अली जो नया ऐड हुआ था वो ऑटोमेटिकली यहाँ फैच हो चुका है। और मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ पर ऐड भी हो चुका है। मुझे कोई मैनुअली कोई नई रॉ इंसर्ट नहीं करनी पड़ रही, मुझे कोई कलर थीम्स को डिफाइन नहीं करना पड़ा। प्लस इम्प्लीमेंटेशन बैरियर देखो मैंने डुप्लीकेट बनाया था जस्ट टू टेस्ट, वो भी देखो ऑटोमेटिकली ऐड हो चुका है। और ये कॉलम भी सॉर्टेड है। क्यों? क्योंकि सर ये सब डायनामिक एरे फार्मूलाज के थ्रू चल रहा है, सॉर्टिंग, चूज कॉलम्स, फिल्टर्स, देन मल्टीपल कंडीशंस। ठीक है ना, तो यानी ये सारा काम क्या हो गया है, डायनामिक हो गया, ऑटोमेट हो गया है। सही है, तो आपको क्लैरिटी मिल रही होगी यहाँ पर। सही है, तो सिर्फ आपका काम क्या है, ये तमाम शीट्स के अंदर जितनी जगहों पे ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ हैं उनको सेलेक्ट करते जाएं। बाकी चीज़ें आपके पास ऑटोमेटिकली अपडेट होती जाएंगी, चाहे वो क्यूरी से रिलेटेड हो या दूसरी चीज़ें हों। ठीक है, क्लियर होती है हमें चीज़ें। आई होप आप इसको यूज़ करेंगे। इफ़ यू हैव अगेन एनी फीडबैक, यू आर वेलकम टू कनेक्ट मी ऑन लिंक्डइन, फेसबुक। ठीक है, और यू कैन व्हाट्सएप मी एज वेल। ठीक है, थैंक यू सो मच।